नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नोबल कहानिका में। आप सुन रहे हैं एक नई और रोमांचक कहानी सिर्फ इस चैनल पर। इस कहानी में इस्तेमाल की गई आवाज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई वॉइस द्वारा बनाई गई है। ये सिर्फ कहानी सुनाने के उद्देश्य से प्रयोग की गई है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या आवाज से इसका कोई संबंध नहीं है। डिस्क्लेमर: इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां केवल मनोरंजन और साहित्यिक उद्देश्य से बनाई गई हैं। कहानियों में प्रयुक्त पात्र, घटनाएं, स्थान या परिस्थितियां काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से समानता केवल संयोग मानी जाए। हमारा उद्देश्य केवल रचनात्मकता और मनोरंजन है, न कि किसी भी व्यक्ति, जाति, समुदाय या धर्म। यह देखकर अर्जुन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह तेजी से हिल गया, कूद कर दूर। उसके पैरों तले की चट्टानें टूट गईं। 10 मीटर से ज्यादा लंबा एक विशाल पंजा निशान छोड़ दिया। यह दर्शाता है कि उसका पंजा प्रहार कितना भयानक था। कई लोग कांप गए। वेदांत के पशु में बदलने के बाद उसके बाजू इस्पात से बने जैसे अटूट और अविश्वसनीय शक्तिशाली। अर्जुन एक बड़े वृक्ष पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। फिर उसने अपना धनुष खींचा। इस बार उसके पूरे शरीर से एक चकाचौंध दिव्य प्रकाश निकला, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट। साथ ही उसने हाथी पहाड़ धनुष को अपनी सीमा तक खींचा और ठंडा प्रकाश तीर उल्कापिंड की तरह आकाश छेदते असीम प्रकाश के साथ फूटा। उसके सामने सब कुछ निकल गया। वेदांत दर्द से चीखा जब उसका पशु जैसा बाजू फट गया, खूनी अव्यवस्था और उड़ते हड्डी के टुकड़े छोड़ दिया। वह पीछे उड़ गया। अर्जुन ने अब शक्ति और अजयता का सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया है। एक तीर हाथ में सब कुछ तोड़ा जा सकता है। बिना संदेह वेदांत हार गया। अब अर्जुन हाथी पहाड़ धनुष पकड़े, उसकी आंखें बिजली की तरह ठंडी, उसका लाल लबादा पीछे लहराता और उसके लंबे बाल उड़ते जैसे एक शाश्वत चिन्ह सभी को मौके पर स्तब्ध छोड़ दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। वेदांत ने दांत पीसे। वह मूल रूप से राजवंश का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली था, लेकिन अर्जुन के हाथों को चलने वाली हार झेली, जिससे वह अपना गुस्सा निगल नहीं सका। फिर उसके हाथ कांपे और उसने उन्हें अपनी कमर पर रखा, जैसे कुछ निकालना चाहता हो। उन्मादी पाउडर! अर्जुन की आंखें तुरंत चमक उठी। उसका हृदय खुशी से भर गया। वह जानता था कि वेदांत उन्मादी पाउडर का उपयोग करने का दृढ़ था। जब तक दूसरा पक्ष इसका उपयोग करने की हिम्मत करेगा, वह उसे पकड़ लेगा और लाखों दर्शकों के सामने सिन्हा परिवार के पशु जनजाति के साथ साजिश रचने का अपराध सिद्ध हो जाएगा, जो सिन्हा परिवार की मृत्यु का मतलब होगा। मौन, शांत हो जा, जल्दबाजी न कर। ठीक तभी शंशाक खड़ा हुआ और चिल्लाया। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। दो स्थानों के बीच विशाल दूरी को ध्यान में रखते हुए उसकी आवाज अभी भी पहुंची, जो उसके पास मौजूद भयानक शक्ति को दर्शाती। वेदांत तुरंत जाग गया, महसूस करते हुए कि अगर वह अब वाकई उन्मादी औषधि छोड़ता और लाखों दर्शक नोटिस कर लेते तो चीजें विनाशकारी होंगी। पीछे हट जा और उसे संभालने दे, शंशाक ने गहरी आवाज में कहा। वेदांत अनिच्छा से दांत पीसे और केवल सिर हिला सका। यह सुनकर सभी उत्सुक हो गए कि शंशाक किस उसे की बात कर रहा था। क्या वह वेदांत से मजबूत हो सकता है? हे राज परिवार ने वाकई एक असाधारण आकृति उत्पन्न की है। रोचक! शंशाक की आवाज गिरते ही सिन्हा परिवार के शिष्यों के बीच से एक साधारण दिखने वाला युवक कदम रखा और हंसा। सभी की प्रश्नवाचक नजरों के नीचे युवक, गहरी त्वचा वाला, मध्यम ऊंचाई का और सुस्त चेहरा, स्पष्ट रूप से बहुत साधारण था। वह प्रकार का व्यक्ति जो भीड़ में नोटिस न हो। फिर भी वह आगे कदम रखा, शांत और संयमित, एक असाधारण और अनोखी हवा उत्सर्जित करता, जैसे अर्जुन उसके सामने कुछ चिंता की बात न हो और वह पूरी तरह तिरस्कार करता। यह कई लोगों को आश्चर्य में डाल गया। यह सुस्त युवक कौन था? वह इतना असाधारण था कि शंशाक इतना विश्वास करता था। सुप्रिया, श्राविका और अन्य भी भ्रमित थे। कानूनी विद संप्रदाय के कई शिष्य थे और यह व्यक्ति उत्कृष्ट नहीं था। उन्होंने उसे पहले नोटिस नहीं किया था। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी, महसूस करते हुए कि यह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यहां तक कि अहंकारी वेदांत उसके बाहर आने के बाद थोड़ा आदर दिखा रहा था, जो दर्शाता था कि वह सरल नहीं था। आखिरकार पूरे राजवंश की युवा पीढ़ी में वेदांत एक चमकदार प्रतिभाशाली था, जिसके मुकाबले में कम थे। तू कौन है? अर्जुन ने व्यक्ति को घूरा और ठंडे से पूछा। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं ड्रैगन शिकारी का खिताब चाहता हूं। मध्यम ऊंचाई का युवक अपने हाथ पीछे रखे खड़ा रहा, अहंकारी मुस्कान के साथ। उसके पास एक जोड़ी बहुत गहरी आंखें भी थीं, इतनी गहरी और अथाह कि वे आत्मा निगल सकती लगती, उन्हें बेहद भयानक बनाती। अर्जुन ने थोड़ा आंखें सिकोड़ी और ठंडे से मुस्कुराया। ऐसी अहंकार! तू सोचता है कि तू मेरा मुकाबला कर सकता है? क्यों ना तू कोशिश कर ले। चुपचाप युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो मैं देखूंगा कि तेरे पास ऐसी बातें कहने का क्या अधिकार है। अर्जुन ने ठंडे से मुस्कुराया, फिर एक मुक्का मारा। भयानक मुक्का प्रकाश आगे बढ़ा जैसे पहाड़ी बाढ़। हालांकि जो वाकई आश्चर्यजनक था वह यह था कि मुक्का प्रकाश चुपचाप युवक के चारों ओर एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद पूरी तरह गायब हो गया, जैसे कीचड़ का बैल समुद्र में गायब, उसके कपड़ों का एक कोना भी न छुआ। यह कैसे संभव है? सभी चौंक गए। अर्जुन का चेहरा भी बदल गया। राजवंश में उसके समकक्षों में से कुछ ही उसके मुक्के को सहन कर सकते थे, फिर भी यह विपक्षी के सिर के बाल को भी नुकसान न पहुंचा सका। यह बस अविश्वसनीय था, परिकथा जैसा। असंभव! कानूनी विद संप्रदाय में ऐसा कोई युवक नहीं है। वह कौन है? राजकुमार दक्ष का चेहरा भी बदल गया। वे कानूनी विद संप्रदाय को अंदर बाहर जानते थे। ऐसी प्रतिभाशाली को उनसे छिपाया न जा सकता। गुल्ली का सम्राट का चेहरा भी उदास था, उसकी आंखें गहरी और विचारपूर्ण, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। अभी हार मानना बहुत देर नहीं हुई, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। सुस्त बुद्धि वाला युवक ने अर्जुन को देखा, ठंडे से मुस्कुराया और थोड़े उपहास के साथ कहा। पूरे समय वह उदासीन रहा, ऐसा प्रभाव देते कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। अर्जुन ने नहीं बोला, लेकिन केवल ठंडे से गुनगुनाया, हाथी पहाड़ धनुष फिर उठाया, जोर से खींचा और एक तीर चलाया। सुस्त बुद्धि वाला युवक ने भौहें सिकोड़ी। अर्जुन की तीरंदाजी बहुत मजबूत थी और यहां तक कि वह उसे हल्के में न ले। उसने तुरंत बचने के लिए हिल गया और एक जोरदार धमाके के साथ उसके पीछे पास की चट्टान फट गई। चट्टानें उड़ गईं। यह दर्शाता था कि अर्जुन का तीर कितना शक्तिशाली था। अगर यह व्यक्ति को लगता तो वह तुरंत टुकड़ों में फट जाता। अच्छी तीरंदाजी, फिर भी तू मुझे जरा भी नुकसान न पहुंचा सका। सुस्त बुद्धि वाला युवक अभी भी मुस्कुरा रहा था। यहां तक कि फीनिक्स और सुप्रिया भी डर गईं। यह सुस्त दिखने वाला युवक इतना साधारण लगता था, फिर भी उसकी गति भूत की तरह तेज थी। भले ही अर्जुन की तीरंदाजी आक्रामक और बेजोड़ थी, लेकिन उसके खिलाफ बेकार थी, जो अविश्वसनीय था। अर्जुन को यह व्यक्ति और भी परेशानीपूर्ण लग रहा था, लेकिन वह दृढ़ था कि देखे कि इस युवक के पास क्या चालें हैं। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और आगे बढ़ा। अगले क्षण उसने अपनी भारी तलवार लहराई, भयानक तलवार प्रकाश आगे झाड़ा। भले ही सुस्त बुद्धि वाला युवक बहुत तेज था, वह इतनी घनी तलवार तकनीक से बच न सका। उसके शरीर से काली प्रकाश की धाराएं निकली, सभी तलवार प्रकाश को निगल और पिघला दी। वह काली धुंध मानव हमलों को भी घोल सकती थी। कुछ शक्तिशाली आकृतियां भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उन्हें राज परिवार में ऐसी तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना था। देख, तेरे हमले मुझ पर बिल्कुल प्रभावहीन हैं और तू फिर भी हार नहीं मानेगा। सुस्त बुद्धि वाला युवक हल्के से मुस्कुराया। उसका शरीर उफनती काली धुंध से घिरा, उसे राक्षस जैसा बना दिया, बेहद भयानक।
यह जरूरी नहीं है। अर्जुन ने ठंडे से मुस्कुराया। इस बार उसने अपने शरीर में अराजक सृष्टि तकनीक सक्रिय की और उसका पूरा शरीर एक अतुलनीय चमकदार नीले प्रकाश से फूट पड़ा, जैसे यहाँ एक नीला सूर्य खिल रहा हो। एक तलवार प्रहार के साथ उसने असंख्य किरणें छोड़ी। फट! इस बार तलवार ऊर्जा अवशोषित नहीं हुई। नीली तलवार ऊर्जा ने तुरंत सुस्त युवक के शरीर को काटा, एक खूनी घाव छोड़ दिया जो देखने में चौंकाने वाला था। तेरी साधना तकनीक अराजक गुण वाली है? चुपचाप युवक ने पहली बार थोड़ा चेहरा बदल दिया और पूछा। उसकी साधना तकनीक का उद्गम आश्चर्यजनक था। यह बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकल सकती थी और बेहद शक्तिशाली थी, सिवाय अराजक गुण के, जो सभी साधना तकनीकों का राजा था, सर्वोच्च और बेजोड़। अराजक गुण बेहद दुर्लभ और अस्पष्ट है। अर्जुन के शरीर से निकलने वाला नीला प्रकाश केवल किंवदंती वाले अराजक गुण से ही प्राप्त किया जा सकता था, जिसने उसे गहराई से झकझोर दिया। अराजक गुण? तो अर्जुन की साधना तकनीक अराजक गुण वाली है। जब सभी को यह पता चला, वे अविश्वसनीय रूप से चौंक गए। क्या वह पिछाड़ी पहाड़ पर कब्रें साफ कर रहा था? कैसे उसने ऐसी किंवदंती वाली तकनीक प्राप्त की? प्राचीन पल्लव राजवंश ने हालांकि एक संभावना पर विचार किया और उनकी आंखें आश्चर्य से फड़क गईं। अराजक गुण राजवंश के इतिहास में अद्वितीय है। केवल प्रथम सम्राट की किंवदंती वाली अराजक सृष्टि तकनीक में यह गुण था। यह दिव्य तकनीक देवताओं के प्राचीन युग में देवताओं और राक्षसों द्वारा भयभीत और डरी हुई थी। दुर्भाग्य से प्रथम सम्राट की मृत्यु के बाद यह खो गई। राजवंश का सबसे बड़ा दुख बन गई। क्या यह संभव है कि अर्जुन का पिछाड़ी पहाड़ पर कब्रें साफ करते हुए अचानक सत्ता में उदय इस तकनीक से संबंधित था? राजकुमार दक्ष भी गहराई से हिल गया, महसूस करते हुए कि अर्जुन के चारों ओर रहस्य अंत में धीरे धीरे खुलने वाला था। भूष! अराजक गुण। अर्जुन द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना की तकनीक वास्तव में अराजक गुण की है। लाखों दर्शक भी हंगामे में पड़ गए। इस प्रकार की साधना की तकनीक किंवदंती वाली थी, न केवल साम्राज्य में बल्कि विशाल और सीमाहीन एशिया महाद्वीप में भी। केवल प्राचीन काल में प्रथम सम्राट द्वारा उपयोग की गई अराजक सृष्टि तकनीक ही इस गुण की धारक थी, जिसने संसार को हिला दिया था। अर्जुन से निकलने वाली विचित्र नीली आभा हमेशा से रहस्यमयी रही थी, और अब जब यह अराजक गुण की बताई गई तो यह हर किसी के हृदय में झटका दे गई। क्या यह संभव है कि उसने संयोग से प्रथम सम्राट की अराजक सृष्टि तकनीक प्राप्त कर ली? यह तो पूरी तरह कल्पना से परे है। भूमि भर में सम्मान प्राप्त करने वाले शक्तिशाली पल्लव सम्राट भीमसेन भी इस क्षण बेहद घबराए हुए थे। यदि अर्जुन ने वास्तव में प्रथम सम्राट की किंवदंती वाली सर्वोच्च दिव्य तकनीक में महारत हासिल कर ली तो यह साम्राज्य के लिए अपार आशीर्वाद होगा। साम्राज्य का उदय अंततः आशा की किरण दिखाएगा। यह नहीं हो सकता। यह बालक कैसे ऐसी भयानक दिव्य तकनीक सीख सकता है? शंशाक और रजनीश भी स्तब्ध थे। उनके हाथ उनकी सीटों की भुजाओं को कसकर पकड़े हुए अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। यदि अर्जुन ने वास्तव में वह दिव्य तकनीक हासिल कर ली जो सभी देवताओं के हृदय में भय पैदा करती है, तो साम्राज्य के लिए ऐसा वंशज होना बहुत स्वर्ग विरोधी होगा। अनामिका असीम आश्चर्य और भय से भर गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अर्जुन, वह छोटा शरारती, इतनी भाग्यशाली होगा। निश्चित रूप से यह केवल अनुमान है। कोई नहीं जानता कि अर्जुन द्वारा सीखी गई अराजक गुण वाली तकनीक वही दुर्लभ अराजक सृष्टि तकनीक है या नहीं। पर्वतों के भीतर रहस्यमयी मौन युवक की आंखों में क्रोध की एक चमक दौड़ी। अर्जुन की विचित्रता ने उसे असीम खतरे का एहसास करा दिया। तुरंत उसने तीखी चीख मारी, शक्तिशाली आभा छोड़ी और हथेली से अर्जुन पर प्रहार किया। यह आभा स्पष्ट रूप से कोर निर्माण क्षेत्र के 9वें स्तर की थी। यह ज्ञात होना चाहिए कि वेदांत की कोर निर्माण क्षेत्र के 7वें स्तर की शक्ति पहले ही साम्राज्य की युवा पीढ़ी में उसे अलग दिखाने के लिए पर्याप्त थी। उसके पास इतनी उच्च शक्ति होना दर्शाता है कि वह कितना भयानक था। तलवार नियंत्रण के 4 रूप, कंपन तकनीक। अर्जुन ने लापरवाही न बरतने का साहस किया। उसने तुरंत चिल्लाया और अपनी भारी तलवार को कंपाया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। युवक के मुंह के कोने से एक बूंद रक्त रिस आई। वह झटके से काफी दर्द में था। हालांकि उसकी शक्ति भयानक थी और उसने चोट सह ली। अर्जुन की छाती पर हथेली से प्रहार किया। अर्जुन ने जल्दी अपनी भारी तलवार उठाई खुद की रक्षा के लिए, लेकिन फिर भी कई कदम पीछे धकेल दिया गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। इस मंद बुद्धि वाले युवक का समझ का स्तर बहुत ऊंचा है। यदि वे इस तरह आमने सामने लड़ें तो अर्जुन को ऊपरी हाथ नहीं मिलेगा। अगले पल मंद बुद्धि वाले युवक ने उग्र आक्रमण आरंभ किया। उसका साधना स्तर ऊंचा था और उसकी तकनीकें विचित्र थीं। अर्जुन को लगातार पीछे हटना पड़ा और वह पूरी तरह नुकसान में पड़ गया। कई लोग स्तब्ध थे। उसके रूप से देखते हुए अर्जुन उसका मुकाबला करने के योग्य नहीं था। उनके साधना स्तरों में बहुत बड़ा अंतर था। आखिरकार रहस्यमयी और मंद बुद्धि वाला युवक पहले ही कोर निर्माण क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था और हथियार संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, जबकि अर्जुन ने अभी कोर निर्माण क्षेत्र के 8वें स्तर पर प्रवेश किया था। वे एक ही स्तर पर भी नहीं थे। यह व्यक्ति कौन था? साम्राज्य में कब ऐसा उत्कृष्ट युवक पैदा हुआ? इस युवक की युद्ध कला तकनीक साम्राज्य की नहीं है। राजकुमार दक्ष ने भौहें सिकोड़ी और कहा। सम्राट भीमसेन ने सिर हिलाया। युवक के शरीर से निकलने वाली काली आभा जानवरों के कबीले की सर्वोच्च युद्ध कला बर्बर देव तकनीक जैसी लग रही थी। यह प्राचीन बर्बर देव द्वारा छोड़ी गई थी। इसमें 10 स्तर हैं। वर्तमान जानवर कबीले का सरदार 7वें स्तर तक पहुंचा है और एशिया महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। क्या उसके जानवर कबीले से कोई संबंध है? सम्राट भीमसेन ने स्वयं सोचा। विधिशास्त्रियों का जानवर कबीलों के साथ हमेशा गुप्त संबंध रहा है। यह युवक निश्चित रूप से कुछ साजिश रच रहा है। विधिशास्त्रियों की ओर से कुछ वृद्धों ने भी व्यंग्यात्मक हंसी उड़ाई, आश्वस्त कि यह युवक निश्चित रूप से साम्राज्य के दरबार में युवा पीढ़ी को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगा। अखाड़े में अर्जुन संघर्ष कर रहा था। मंद बुद्धि वाले युवक का साधना स्तर उसके से बहुत ऊंचा था। उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था और रक्षात्मक स्थिति में डाल रहा था। धीरे धीरे उसे कई चोटें लगीं। ज्यादा देर नहीं बीती, जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसकी आंखों पर धुंधली नीली आभा छा गई। प्राचीन दिव्य शक्ति, सत्य की आंख। न केवल वे ब्रह्मों को भेद सकती हैं, बल्कि वे विरोधियों के बीच कमजोरियों को भी देख सकती हैं। अगले पल अर्जुन को कुछ नजर आया और उसने तुरंत व्यंग्यात्मक हंसी उड़ाई। उसने अपनी भारी तलवार को मंद बुद्धि वाले युवक के दाहिने पसलियों पर जोर से झुलाया, एक भयानक प्रकाश खींचते हुए। इस आक्रमण को देखते ही मंद बुद्धि वाले युवक का चेहरा तुरंत बदल गया। यह ठीक उसकी कमजोरी थी और उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि अर्जुन इसे देख सकेगा। उसने तुरंत अपने हाथों को छाती के सामने उठाकर इसे रोका। हालांकि ऐसी जल्दबाजी की स्थिति में अर्जुन के पूर्ण बल वाले आक्रमण को सहना स्वाभाविक रूप से असंभव था। धम! एक भयानक विस्फोट की गूंज हुई और मंद बुद्धि वाला युवक तुरंत पीछे उड़ गया। एक बड़े पत्थर से जोरदार टकराया और उसे चूर चूर कर दिया। क्या यह पुतली तकनीक है? अर्जुन के पास वास्तव में दुर्लभ पुतली तकनीक है। कई लोग आश्चर्य से सांस खींच ली। केवल कुछ उन्नत तलवार बनाने वाले जो भट्टी के पास लंबे समय बिताते हैं, अग्नि नेत्र विकसित करते हैं और इस क्षमता के धारक होते हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अर्जुन के पास ऐसी कौशल होगी। उसके पास और कितनी अज्ञात विधियां हैं।
अनामिका ने कड़वी हंसी उड़ाई और एक क्षण के लिए चुप रही। अवंतिका भी बहुत व्याकुल थी। एक तलवार बनाने वाले को अग्नि नेत्र विकसित करने में दशकों लगते हैं और अर्जुन जो केवल 15 या 16 वर्ष का है पहले ही उसके समकक्ष हो गया है। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। दिलखुश मन ही मन गालियां दे रहा था। वह अभी भी अर्जुन से हारने पर रुष्ट था, लेकिन अब उसे थोड़ा दुख और ईर्ष्या महसूस हो रही थी। मौन युवक को एक कदम पीछे धकेल दिया गया और उसका चेहरा भी कठोर हो गया। उसके पद और शक्ति के लिए इस झटके से चोट लगना वास्तव में अपमानजनक था। भले ही तुम्हारे पास दुर्लभ नेत्र तकनीकें हों, पूर्ण शक्ति के सामने यह बेकार है, हार मानो। मंद बुद्धि वाले युवक ने चिल्लाया और हथेली से नीचे की ओर प्रहार किया, जो लगभग 10 मीटर लंबी काली युद्ध तलवार में संघनित हो गई, जिसमें भव्य आभा थी। यह युद्ध तकनीक, जिसका नाम स्वर्ग स्थिर करने वाला प्रहार था, पहले से ही काफी प्रभुत्वपूर्ण थी। विचित्र काली ऊर्जा के साथ संयुक्त इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। एक ही प्रहार से एक भयानक काला घुमावदार तूफान तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी पर छा गया, रेत और पत्थरों को उड़ा दिया हुलहुलाती हवाओं के साथ। सुप्रिया और अन्य तुरंत तनावग्रस्त हो गए। यह आक्रमण शायद संघनन क्षेत्र के साधारण लोगों के लिए भी सहना कठिन होगा। अर्जुन डरा नहीं। अनाम भारी तलवार का प्राचीन फलक अचानक धधकते हुए गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठा, जैसे नींद से जागा हो। यह अर्जुन की भारी तलवार धारण करने के बाद से अब तक का सबसे मजबूत जागरण था। मारो! अर्जुन ने चिल्लाया और अनाम भारी तलवार से जोर से नीचे की ओर प्रहार किया। गड़गड़ाहट। अगले क्षण उनके सामने का क्षेत्र अनंत प्रकाश से घिर गया। दो तलवार ऊर्जाएं एक साथ उछली, एक विशाल ऊर्जा विस्फोट पैदा करके। फट! परिणाम स्वरूप मंद बुद्धि वाले युवक ने एक मुट्ठी रक्त उगला। झटके में एक पसली टूट गई। वह लड़खड़ाता हुआ 10 से अधिक कदम पीछे हटा। एक चट्टान को इतना जोर से टकराया कि उसे चूर चूर कर दिया, उसके वाहन की अपार शक्ति दर्शाते हुए। अर्जुन को देखते हुए वह कुछ अविश्वास में था कि प्राचीन पल्लव साम्राज्य में वास्तव में ऐसा प्रतिभाशाली था। फिर उसने अर्जुन के सिर पर हथेली से प्रहार किया। उसकी हत्या की मंशा समुद्र जितनी विशाल, जैसे काला बादल उतर रहा हो, भव्य और शक्तिशाली, जिससे पूरा पर्वतीय जंगल जोर से कांप उठा। तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है? इतना आसान नहीं। दूसरे पक्ष की हत्या की मंशा महसूस करते हुए अर्जुन की आंखें ठंडी हो गई। फिर उसने चिल्लाया और अपनी क्षमता छोड़ी। भारी तलवार को ऊपर की ओर जबरदस्ती धकेला। तलवार नियंत्रण का 5वां रूप, भेदन तकनीक। जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में भारी तलवार के जागरण के साथ अर्जुन ने वास्तव में अपनी क्षमता छोड़ी, जिससे उसे तलवार नियंत्रण तकनीक का पूरा चित्र धुंधला रूप से दिखाई दिया, जिसमें 9 रूप हैं। हालांकि अंतिम 4 रूप बहुत धुंधले हैं और अभी उपयोग नहीं किए जा सकते। 5वां चाल पूरी तरह नया चाल है। इस श्रेष्ठ तलवार धारण करने की सार में यह और भी प्रभुत्वपूर्ण है। एक क्षण में महान तलवार से एक चकाचौंध करने वाली आभा निकली, आकाश को भेदा और संसार को रोशन किया। यह भेदन तकनीक है, जो कंपन तकनीक से भी अधिक तीक्ष्ण और प्रभुत्वपूर्ण है। विशाल हथेली तुरंत भेद दी गई, एक रक्तम छेद छोड़कर और टुकड़ों की तरह विघटित हो गई। मंद बुद्धि वाले युवक को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। अर्जुन स्पष्ट रूप से केवल कोर निर्माण क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, फिर भी उसकी विधियां एक तलहीन गड्ढे जैसी थीं। उसे असहज महसूस करा रही थीं। अर्जुन ने अपना लाभ दबाया, आगे बढ़ा और कई मुक्के मारे, जो मौन युवक को फिर से रक्त उगलने पर मजबूर कर दिए। फिर अर्जुन ने युवक का चेहरा पकड़ा और चीरने की आवाज के साथ एक मानव त्वचा का नकाब उतार दिया, युवक का वास्तविक चेहरा प्रकट करते हुए। वह मानव त्वचा का नकाब पहने हुए है। कई लोग आश्चर्य से चिल्लाए। वास्तव में अर्जुन ने सत्य की आंख का उपयोग करते समय ही कुछ गड़बड़ महसूस कर ली थी और अभी उसे अवसर मिला इसे उजागर करने का। अगणित दृष्टियों के नीचे व्यक्ति काफी वीर था, पहले जैसा साधारण व्यक्ति नहीं। उसकी आंखें गहरी काली और चमकदार थीं और उसके पास असाधारण आभा थी। वह जानवर कबीले का राक्षस है, किसी ने चिल्लाया। तुरंत लाखों दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। राक्षस नेटवर्ल्ड, यह जानवर कबीले का प्रतिभाशाली था और जानवर कबीले के सरदार का दूसरा पुत्र। उसने सीमा क्षेत्रों में कई सैनिकों और नागरिकों की हत्या की थी और अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मंद बुद्धि वाला युवक वास्तव में वह था। उसी समय हर कोई समझ गया। आश्चर्य नहीं कि वह अर्जुन को मारना चाहता था। उसने स्पष्ट रूप से अर्जुन की अद्भुत क्षमता देखी थी और इसलिए उसे मारना चाहता था। अब सभी रहस्य अंततः उजागर हो गए। विधिशास्त्री परिवार वास्तव में जानवर कबीले के एक प्रतिभाशाली को छिपा रहा था। शंशाक, तुम्हें कैसे साहस हुआ बिना अनुमति के जानवरों को छिपाने का? क्या तुम्हारा जानवरों से कोई संबंध है? सम्राट भीमसेन खड़े हो गए और चिल्लाए, यह अफवाहें रही हैं कि विधिशास्त्रियों का जानवर कबीलों के साथ घनिष्ठ संबंध है और अब वे अंततः पकड़े गए हैं। नहीं महाराज, मुझे भी नहीं पता कि वह कौन है। शंशाक पसीने से तर था। जानता था कि उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह राजद्रोह का अपराध होगा और आज वह इस पर्वत श्रृंखला से बाहर नहीं निकल पाएगा। राक्षस सुल्तान, तुम्हें कैसे साहस हुआ मेरे सिन्हा परिवार में घुसपैठ करने का और मुझे फंसाने का कोशिश करने का? आज तुम्हारा मृत्यु दिवस है। शंशाक ने चिल्लाया और पर्वतों की गहराई में घुस गया। इस महत्वपूर्ण क्षण में वह पागल की तरह कार्य कर रहा था। वह हत्या करके मौन कराने का संकल्पित था, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगा। यह कहा जाना चाहिए कि उसकी दिव्य कोर क्षेत्र की शक्ति वास्तव में भयानक थी। जब उसने अपनी पूर्ण शक्ति छोड़ी तो वह एक उग्र जानवर की तरह पर्वत से उतर रहा था। उसकी गति अविश्वसनीय थी। एक जोरदार धमाके के साथ वह पास पहुंचा और राक्षस नेटवर्ल्ड पर हथेली से प्रहार किया। राक्षस अंधकार ने कभी कल्पना नहीं की थी कि शंशाक स्वयं कार्यवाही करेगा। हालांकि वह युवा पीढ़ी में एक प्रमुख व्यक्ति था, वह शंशाक का मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिरकार उनके बीच बड़ा अंतर था। धम! अगले पल राक्षस तुरंत मौके पर थप्पड़ मारकर मारा गया, कीचड़ में बदल गया। कई लोग भयभीत थे। शंशाक की कार्रवाइयां बहुत अधिक क्रूर थीं। वह स्पष्ट रूप से सभी साक्ष्यों को मिटाने का इरादा रखता था। सम्राट भीमसेन का चेहरा भी काला पड़ गया। शंशाक की निर्णायक कार्रवाई सभी साक्ष्यों को नष्ट करने के समान थी। महाराज, जानवर धोखेबाज और चालाक हैं, कृपया धोखा न खाएं। मेरा सिन्हा परिवार हमेशा राज परिवार के प्रति वफादार रहा है और कभी जानवरों के साथ सांठगांठ नहीं करेगा। कृपया पूरी जांच करें महाराज। शंशाक घुटनों पर गिर गया और धार्मिक रूप से कहा। राजकुमार दक्ष ने दांत पीसे। दूसरे पक्ष ने व्यक्ति को मार दिया और जिम्मेदारी से बचने में तेज था। भीमसेन का रूप कुछ ठंडा और असहाय लग रहा था। हालांकि यह कार्रवाई शंशाक के अभिमान को भी प्रकट करती है। वह सम्राट के सामने भी लोगों को मनमाने ढंग से मारने का साहस करता है। क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि अर्जुन ने व्यंग्यात्मक हंसी उड़ाई और वेदांत के पास चला गया। बाद वाले को उसने अचल बना दिया था। उसने वेदांत के कमर से एक पैकेट पाउडर निकाला और व्यंग्यात्मक हंसी उड़ाई। शंशाक, तुम बार बार कहते हो कि तुमने जानवरों के साथ सांठगांठ नहीं की। यह क्या है? यह तो पागलपन का पाउडर होना चाहिए। पिछली लड़ाई के दौरान वेदांत अंतिम क्षण में उन्मादी पाउडर का उपयोग करने वाला था, लेकिन अर्जुन ने नोटिस किया और अब इसे निकाल लिया।
पागलपन का पाउडर। इसे सुनते ही कुछ सिविल और मिलिट्री अधिकारी आश्चर्यचकित हुए। यह जानवर कबीले की गुप्त औषधि थी, कभी बाहरी लोगों को नहीं दी जाती। विधिशास्त्रियों के एक सदस्य के पास इसका होना राक्षस के मामले के साथ साक्ष्य और भौतिक प्रमाण दोनों थे। विधिशास्त्री और जानवर कबीले निश्चित रूप से संबंधित थे। बकवास, मुझे नहीं पता यह क्या है। अर्जुन, तुम बालक, क्या तुम्हें नहीं पता कि राज परिवार के साम्राज्य का आधा हिस्सा मेरे विधिशास्त्री परिवार ने जीता है? तुम मुझे बदनाम करने का साहस करते हो। आज मैं राज परिवार के लिए घर साफ करूंगा। शंशाक क्रोधित हो गया और गरजा, हाथ उठाकर अर्जुन को थप्पड़ मारने को। स्पष्ट रूप से हताशा में वह अर्जुन को मारने और पागलपन के पाउडर को नष्ट करने को तैयार था। सम्राट भीमसेन ने पहले अर्जुन के सामने खड़े होकर हाथ उठाकर हथेली की शक्ति को तितर बितर किया और गहरी आवाज में कहा, शंशाक, क्या तुम फिर से मुझे मौन करने के लिए मारने की कोशिश कर रहे हो? आवाज जोरदार और स्पष्ट थी, जैसे स्वर्ग से देवराज की गर्जना पर्वतों और घाटियों में गूंज रही। शंशाक पूरी तरह भयभीत हो गया और एक क्षण के लिए खड़ा रहा, न जानता कि क्या करे। विधिशास्त्री, तुम जानवरों के साथ सांठगांठ करते हो, एक घृणित अपराध। रक्षक, इन गद्दारों को मारो, किसी को जीवित न छोड़ो। दक्ष राजा ने गर्जा, उसकी आवाज स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रही। धम धम धम। जैसे ही वह बोलना समाप्त किया, अनगिनत सैनिक आसपास के पर्वतों और जंगलों से बाहर निकले, लोहे की बाढ़ की तरह क्षेत्र को घेरते हुए। नेता सभी राज परिवार के विश्वसनीय जनरल थे। यह ठीक वही सेना थी जो दक्ष राजा ने जुटाई थी, आसपास छिपाई गई विधिशास्त्रियों के सच्चे स्वभाव को उजागर होने का इंतजार कर रही। महाराज, राजकुमार दक्ष, तुम्हें कैसे साहस हुआ मेरे खिलाफ साजिश रचने का? शंशाक ने तुरंत सब समझ लिया और कर्कश आवाज में गर्जा। भले ही वह मूर्ख हो, इस क्षण वह समझ जाएगा कि यह स्पष्ट रूप से एक जाल था, उसके खुद को उजागर होने का इंतजार कर रहा। तुम्हें अब एहसास हो गया? क्या तुम्हें वास्तव में लगा कि मुझे नहीं पता था कि तुम विद्रोह कर रहे हो? मैं इस अवसर का इंतजार कर रहा था और आज तुम्हारा विधिशास्त्री स्कूल मरने का दिन है। सम्राट भीमसेन ने ठंडे से हाथ हिलाया और कहा, सभी सैनिक, मेरी आज्ञा सुनो, गद्दारों को मारो, किसी को जीवित न छोड़ो। हाँ। 10,000 सैनिकों ने गर्जा, क्षितिज पर बादलों को तितर बितर कर दिया। फिर एक हथियारी आभा सुनामी की तरह उमड़ी, विधिशास्त्री उच्च अधिकारियों को घेर ली। उसी समय सम्राट भीमसेन ने स्वर्गीय गहन दर्पण का उपयोग किया। आकाश में मंडराता हुआ असीम शुभ ऊर्जा फैलाता और हत्या के प्रकाश की किरणें छोड़कर शत्रु को मारता। हालांकि विधिशास्त्री वृद्ध शक्तिशाली थे, वे इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर सके और जल्द ही भारी हानि उठाई। आह, मैं असंतुष्ट हूं। केवल आधे महीने में सब कुछ तैयार हो जाएगा और यह राज साम्राज्य मेरा होगा। मैं नफरत करता हूं। शंशाक को हत्या की प्रकाश किरण ने प्रहार किया और उसका शरीर तुरंत फट गया। मरने से पहले उसने दयनीय गर्जना की। उसके पास सब कुछ तैयार था, केवल नियत ड्रैगन शिकार टूर्नामेंट के बहाने की कमी थी ताकि औपचारिक रूप से विद्रोह कर सके, सम्राट बने और भूमि पर शासन करे। अब हालांकि वह इस महत्वपूर्ण जंक्शन पर विफल हो गया, निश्चित रूप से उसे असीम घृणा से भर दिया। दुर्भाग्य से कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। एक और हत्या की प्रकाश किरण उतरी और उसका शरीर फट गया, उसके असमय मृत्यु का कारण बनकर। जल्द ही सभी विधिशास्त्री मर गए। उनके शव छोटे पहाड़ में ढेर हो गए और भूमि कटी हुई अंगों से भरी पड़ी थी। एक दुखद कहानी सुनाती। आसपास मृत्यु जैसी शांति थी और कई लोगों के हृदय में ठंडक महसूस हुई। इसने सोचा था कि यह ड्रैगन शिकार टूर्नामेंट विधिशास्त्री स्कूल के साम्राज्य में 1000 वर्षों से जीवित प्राचीन परिवार के विनाश का दिन बन जाएगा। कुछ शक्तिशाली व्यक्ति भी आश्चर्यचकित थे। विधिशास्त्रियों का भाग्य उनके लिए जागृति का संकेत था और वे कभी राज परिवार का अपमान करने का साहस नहीं करेंगे। यहां तक कि रजनीश का चेहरा सिकुड़ गया और उसके हृदय में खतरे की भावना उभरी। सम्राट की महान प्रतिभा और असाधारण विधियां उसे एहसास करा गईं कि यह कितना भयानक है। संग्राम ने सांस ली। वह जानता था कि राज्य परिवार का साम्राज्य में भविष्य में और अधिक अधिकार होगा और कोई उनका अपमान करने का साहस नहीं करेगा। इन परिस्थितियों में अर्जुन का युवराज पद और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अवंतिका भी जटिल भावनाओं से भर गई। अर्जुन अब वास्तव में चमकदार था और उसे लगने लगा कि उसने वास्तव में तब गलती की थी। इस क्षण वेदांत की आंखें लाल हो गईं जब उसने सिन्हा परिवार के कई वृद्धों को मरते देखा। उसने गर्जा और अर्जुन पर झपटा। सब कुछ अर्जुन की गलती थी और उसने फैसला किया कि भले ही वह मरे, वह उसे अपने साथ ले जाएगा। दुर्भाग्य से उसकी शक्ति बहुत कम हो चुकी थी और वह अर्जुन के लिए कोई खतरा नहीं था। फट, रक्त चारों ओर छिटक गया। अर्जुन ने भारी तलवार का प्रहार छोड़ा, तुरंत वेदांत को उसके सिर से नाभि तक 2 टुकड़ों में काट दिया, उसे तुरंत मार डाला। इस क्षण अर्जुन स्थान पर खड़ा था। रक्त टपकती भारी तलवार पकड़े उसके लंबे बाल उड़ रहे थे और उसका लबादा लहरा रहा था। मौजूद सभी को गहराई से स्तब्ध कर रहा। हर कोई जानता है कि विधिशास्त्रियों का विनाश अर्जुन से अटूट रूप से जुड़ा था। वह साम्राज्य के लिए अप्रतिम योगदान दे सकता है। अर्जुन, इस बार तुमने विधिशास्त्री स्कूल के विनाश में महान योगदान दिया। तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? सम्राट भीमसेन ने हल्की मुस्कान के साथ उसके सामने खड़े शांत युवक को देखा। यदि अर्जुन ने वेदांत का उन्मादी पाउडर नहीं पाया होता तो वे इतनी आसानी से सफल न होते। उसने इस बार वास्तव में बहुत प्रयास किया था। पिता, मैं बस एक अच्छी नींद लेना चाहता हूं। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान दी। उसकी पिछली राक्षस सुल्तान के साथ लड़ाई ने उसकी क्षमता को बहुत खींच लिया था। अब जब वह आराम कर रहा था, थकान उसे घेर ली। जैसे ही वह बोलना समाप्त किया, उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह लगभग गिर पड़ा। राजकुमार दक्ष ने उसे सहारा दिया और बाद वाले के पीले चेहरे को देखते हुए वह राहत से मुस्कुराया। यह बच्चा, उसने बहुत कष्ट सहे हैं और इस प्रकार ड्रैगन शिकार टूर्नामेंट पूरी तरह समाप्त हो गया। आधे दिन से कम समय में समाचार साम्राज्य के विशाल क्षेत्र में महान तूफान की तरह फैल गया, पूरे देश में आश्चर्य और हंगामा पैदा कर दिया। प्राचीन काल से अस्तित्व में विधिशास्त्री स्कूल का पतन एक पहाड़ के ढहने जैसा था, एक जबरदस्त उथल पुथल पैदा कर रहा। सब कुछ युवराज के कारण। वह केवल 16 वर्ष का लड़का था, फिर भी उसके पास बुद्धि, शक्ति और प्रतिभा सब एक में थी, जो वास्तव में भयानक थी। जैसे ही यह घटना घटी, अर्जुन की प्रतिष्ठा तुरंत अप्रतिम स्तर पर पहुंच गई। सभी समयों का प्रतिभाशाली राज परिवार वास्तव में उसके कारण नई महिमा प्राप्त करने के लिए नियत है। शंशाक की मृत्यु के बाद राजकुमार दक्ष ने 3 दिनों में विधिशास्त्री स्कूल को पूरी तरह उखाड़ फेंका और तब से साम्राज्य का यह कैंसर पूरी तरह चला गया। जबकि बाहरी दुनिया हंगामे में थी, अर्जुन महल में 3 दिनों तक अचेत रहा। इस बार वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसने दिलखुश, अवंतिका, वेदांत और यहां तक कि शौ सुल्तान को लगातार हराया था। लड़ाइयों की श्रृंखला ने उसे कई आंतरिक चोटें दी। सौभाग्य से प्राचीन पल्लव सम्राट ने उसे बहुत सारी औषधियां दी, जिससे वह धीरे धीरे ठीक हो सका। जब वह जागा तो साम्राज्य के असंख्य कुलीन और सम्मानित व्यक्ति मिलने और चापलूसी करने आए। उनके चेहरे चापलूसी से भरे। यहां तक कि संग्राम भी आया, अवंतिका को साथ लाकर। हर कोई जानता है कि अर्जुन अब सम्राट है, एक वास्तव में शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति, और कोई उसकी उन्नति को रोक नहीं सकता। स्वाभाविक रूप से कई लोग उसकी चापलूसी करते हैं।
अर्जुन को इस पर कुछ असहाय महसूस हुआ। यह सच है जो वे कहते हैं, लोग प्रसिद्ध होने से डरते हैं जैसे सुअर मोटा होने से। वह पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान रहा है। जब संग्राम पहुंचा तो उसने लंबे समय तक खांसी की, फिर अंततः कुछ कहा जो अर्जुन को बहुत आश्चर्यचकित कर गया। खांसी? अर्जुन, यदि तुम्हें वास्तव में परवाह नहीं तो हम उस पुराने विवाह समझौते को जारी रख सकते हैं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। कभी कल्पना न करने वाला कि संग्राम अचानक ऐसा कहेगा। पापा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अवंतिका पहले ही उसके पिता द्वारा जबरदस्ती घसीटे जाने से शर्मिंदा थी और इन शब्दों को सुनते ही उसका सुंदर चेहरा और लाल हो गया और उसने शर्म से नाराजगी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम दोनों मूल रूप से सगाईशुदा थे, लेकिन कुछ गलतफहमियां हुई। अब जब तुम सुलझ गए हो तो यह स्वाभाविक है, इसमें क्या गलत है? संग्राम ने उसे डांटा, फिर अर्जुन के लिए मुस्कुराता चेहरा बनाया और कहा, भतीजे, तुम्हें क्या लगता है? चिंता मत करो, अवंतिका हमेशा कोमल और गुणवान है, वह निश्चित रूप से फिर ऐसा नहीं करेगी। आश्चर्य नहीं कि उसने ऐसा किया। अर्जुन बहुत चमकदार था और शेट्टी परिवार इस दामाद को खोना नहीं चाहता था। अर्जुन ने अवंतिका के लाल चेहरे को देखा और असहायता से कहा, संग्राम चाचा, जो हुआ वह अतीत में है, कृपया फिर न उठाएं। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, कृपया क्षमा करें। उसने प्रथम सम्राट की मृत्यु की इच्छा को नहीं भुलाया था कि समुद्री अमरद्वीप जाएं और सृष्टि चित्रण आरेख लाएं, जो साम्राज्य को पुनर्जीवित करने की कुंजी थी। इसके अलावा उसके पास अवंतिका के लिए वास्तव में कोई भावना नहीं थी, इसलिए वह खुद को मजबूर न करेगा। संग्राम थोड़ा शर्मिंदा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन इतनी निर्णायक रूप से अस्वीकार कर देगा और वह शब्दों के लिए हकलाने लगा। संग्राम चाचा, मैं थक गया हूं, कृपया लौट जाएं। अर्जुन ने मुस्कान के साथ कहा। संग्राम का चेहरा कुछ कड़वा था, वह केवल सांस ले सकता था और मुड़कर चला गया। अवंतिका ने पैर पटका, अर्जुन को जोर से घूरा, दांत पीसे और भी चली गई। समाचार आधे दिन से कम समय में जंगल की आग की तरह फैल गया। अवंतिका साम्राज्य की सबसे सुंदर महिला थी, फिर भी अर्जुन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जो कई लोगों को आश्चर्यचकित कर गया। अवंतिका घर पर इतनी शर्मिंदा हुई कि वह कई दिनों तक घर के अंदर रही। अर्जुन के प्रति क्रोध, चिढ़ और नाराजगी महसूस कर रही। क्या वह कमीना मुझसे बदला ले रहा है? मैं अब किसी का सामना नहीं कर सकती। अर्जुन ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बिस्तर पर लगभग एक दिन आराम करने के बाद वह अंततः ठीक हो गया। उस दिन सूर्य उज्ज्वल चमक रहा था। अर्जुन आंगन में खड़ा था, एक मुक्केबाजी तकनीक का अभ्यास कर रहा। हालांकि कोई निश्चित विधि नहीं थी, इसमें भव्य आभा थी। आंगन में गिरे पत्ते कांपे और सरसराए। धम! अंतिम ध्वनि विस्फोट के साथ अर्जुन ने अपने हाथों से गोलाकार गति की और अनंत गिरते पत्ते फट गए, टुकड़ों में बदलकर चारों ओर उड़ गए। नरक महाराज, क्या तुम्हारी चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं? इस क्षण आलिया आई। अर्जुन के माथे से पसीना साफ सफेद रुमाल से पोंछा और मुस्कुराई। अर्जुन ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसके पिता ने पिछले कुछ दिनों में उसे बहुत सारे कीमती पूरक दिए थे और उसकी चोटें वास्तव में ठीक हो गईं। इसके अलावा वह कोर निर्माण क्षेत्र के 9वें स्तर से दूर नहीं था। यह कहा जाना चाहिए कि युद्ध वास्तव में शक्ति सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। एक किरण सूर्य प्रकाश नीचे चमकी, आलिया के सुंदर चेहरे को कला के कार्य जैसा बना दिया, कोमल सौंदर्य से भरा। अर्जुन उसे इतने करीब देखते हुए एक क्षण के लिए मोहित हो गया। नरक महाराज, आलिया ने ऊपर देखा, उनकी आंखें मिली और वातावरण तुरंत सूक्ष्म हो गया। आलिया वास्तव में एक छोटी सुंदरी है, बड़ी चमकदार आंखों और नाजुक चेहरे के साथ। उसे करीब से देखते हुए वह पके सेब जैसी है, काटने को लग जाती। यहां तक कि अर्जुन को भी इच्छा का उफान महसूस हुआ। तुम छोटे शरारती क्या कर रहे हो? जैसे ही वातावरण थोड़ा असहज हो रहा था, आंगन से थोड़ी दूर से एक असंगत स्त्री चीख आई। अनामिका अपनी लंबी पतली टांगों से चली आई और क्रोध से कहा। अर्जुन चौंका और जल्दी अपनी थोड़ी रोमांटिक भावनाओं को दबाया। उसने उसे देखा और चिड़चिड़े से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आलिया ने शर्म से सिर नीचा कर लिया, अंदर थोड़ी खालीपन महसूस कर रही। आलिया, ये छोटा विकृत वास्तव में अनुचित है। तुम इतने नाजुक फूल हो, उसे तुम्हें अपवित्र न करने दो, अनामिका ने आलिया से कहा। फिर अर्जुन को घूरा और दांत पीसते हुए कहा, मैं कुछ न होने पर आ सकती हूँ, क्या तुम मुझसे घृणा करते हो? अर्जुन ने सूखी हंसी दी। चलो मेरे साथ मुख्य आंगन में चलो। अनामिका ने उस पर आंखें घुमाई और फुफकारा। मुख्य आंगन में क्या करने जाना है? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। वहां पहुंचकर पता चलेगा। अनामिका ने होंठ फुलाए, फिर अपनी सर्पिल कमर हिलाती हुई आगे चली गई, अपनी पीछे सुगंध छोड़ते हुए। अर्जुन के पास आलिया से अलग होने के अलावा कोई चारा न था और पीछा किया। दोनों ने गलियारे में चुपचाप चला एक काफी शांत वातावरण पैदा कर दिया। अनामिका समय समय पर अर्जुन को झांक रही थी। शायद ड्रैगन शिकार टूर्नामेंट में अर्जुन के चमकदार प्रदर्शन को देखने के बाद उसकी राय काफी बदल गई थी। विश्वास करना कठिन था कि टूर्नामेंट का प्रभुत्वपूर्ण, शांत और असाधारण दृढ़ इच्छा शक्ति वाला चैंपियन वास्तव में यह छोटा शरारती था। क्या देख रही हो? अर्जुन ने पूछा। कुछ नहीं, अनामिका ने आंखें झपकाई, फिर फुफकारा। इस बार तुमने विधिशास्त्री स्कूल के विनाश में अपरिहार्य योगदान दिया। तुम्हारे कारनामे पूरे देश में बताए जा रहे हैं। तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं? अर्जुन ने लापरवाही से मुस्कुराया। उसने केवल वह किया जो उसे करना था और बाहर घूम रही अफवाहों की उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। निश्चित रूप से मेरे पास कुछ कहने को है। जैसे ही उसे कुछ याद आया, अर्जुन ने अचानक अपने हाथ रगड़े, अनामिका के पूर्ण शरीर को देखा और कामुक मुस्कान के साथ कहा, तब किसी ने कहा लगता था कि यदि मैं चैंपियनशिप जीतूं तो वह जो चाहे करेगी। मुझे सही याद है। अनामिका को अनैच्छिक रूप से शर्म आ गई। अर्जुन को घूरा और कहा, तुम ठीक क्या कहना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? अर्जुन ने दूसरे व्यक्ति के गर्म आकृति को अर्थपूर्ण रूप से देखा। छोटे बालक, तुम कितने बड़े हो, हमेशा बुरे काम करते। अर्जुन के कुछ हास्यपूर्ण अभिव्यक्ति को देखते हुए अनामिका को क्रोध और हंसी दोनों महसूस हुई। यदि कोई अन्य पुरुष ऐसा करने का साहस करता तो वह निश्चित रूप से उसे लात मारती। किसी कारण से वह इस छोटे शरारती पर क्रोधित नहीं हो सकी। अर्जुन ने कंधे उचकाए और कहा, मैं अब छोटा नहीं हूं। यदि विश्वास न हो तो हम आज रात जंगल में मिल सकते हैं। जाओ नरक में। यदि तुम फिर बकवास करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। अनामिका ने क्रोध से कहा, अपनी लंबी सुंदर टांग उठाकर जैसे अर्जुन के नितंब पर लात मारने को। अर्जुन को ज्यादा दूर जाने का साहस न था, इसलिए वह केवल हंसा और आलसी से चलता रहा। अनामिका को खालीपन महसूस हुआ। उसने अर्जुन को देखा और अनैच्छिक रूप से नाराजगी से बुदबुदाई, छोटा बालक, वह केवल बड़ी बड़ी बातें करता है। लगभग 10 मिनट चलने के बाद अर्जुन और अनामिका सामने के महल आंगन के चौक में पहुंच गए। वहां एक मध्य आयु का पुरुष अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। वह लंबा और प्रभावशाली था, युद्धों से गुजरे व्यक्ति की आभा फैला रहा। यहां तक कि केवल उसकी पीठ की दृष्टि ही उसके असाधारण आकर्षण को प्रकट कर रही। राजकुमार दक्ष चाचा, अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी और अभिवादन किया। क्या तुम ठीक हो गए? मध्य आयु का पुरुष मुस्कुराया, अर्जुन के सिर पर थप्पड़ मारा और पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर पूछा, राजकुमार दक्ष चाचा, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे? पूरी तरह नहीं, यह इसलिए क्योंकि सम्राट हमें देखना चाहते हैं।
उनके पास तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताने को है। राजकुमार दक्ष ने सिर हिलाया। क्या महत्वपूर्ण मामला? अर्जुन ने हक्के बक्के पूछा। यह सीमा के बारे में है, सम्राट से मिलकर पता चलेगा। राजकुमार दक्ष ने सांस ली, उसके चेहरे पर चिंतित भाव। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी, अनामिका के साथ नजरें मिलाईं और पीछा करने के अलावा कोई चारा न था। सम्राट का महान हॉल साम्राज्य महल का मुख्य परिषद हॉल है, जहां दैनिक प्रातःकालीन सभा आयोजित होती है। अर्जुन और उसके साथी प्रवेश करने के बाद उन्होंने सभी सिविल और मिलिट्री अधिकारियों को वहां इकट्ठा देखा। एक गंभीर और गरिमामय वातावरण पैदा कर दिया। सबसे ऊंचे स्थान पर प्राचीन पल्लव सम्राट प्रकाश फैला रहा था, जैसे सूर्य असीम सुनहरी चमक के साथ। राजकुमार दक्ष, अर्जुन और अनामिका ने प्रत्येक ने झुककर अभिवादन किया। अर्जुन ने हॉल में दमनकारी वातावरण महसूस किया, एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, पिता सम्राट को यहाँ क्या लाया? यह प्रातःकालीन सभा थी, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करने की सभा। हालांकि वह युवराज था, यह उसकी पहली बार थी और वह थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। भीमसेन ने एक सैन्य जनरल को देखा और कहा, सन जनरल, सीमा पर स्थिति की रिपोर्ट दोबारा दो। हाँ। एक कवच पहने व्यक्ति आगे बढ़ा, भूमि पर घुटनों पर बैठा और गहरी आवाज में कहा, महाराज को रिपोर्ट, कल जानवर सेना ने छतरपुर पर विशाल आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह गिर गई। असंख्य मृत्यु और चोटें और हजारों मील की भूमि शवों और पानी से भरी। अर्जुन के हृदय में ठंडक महसूस हुई। सीमा के जानवर फिर साम्राज्य पर आक्रमण कर रहे थे। छतरपुर प्रांत। अनामिका का चेहरा भयानक रूप से बदल गया और उसने चिंतित होकर पूछा, अबली राजकुमार का निवास कैसा है? वह उसके चाचा का घर था। उसके परिवार को जानवरों द्वारा नष्ट करने के बाद उसका चाचा संसार में उसका एकमात्र रक्त संबंधी था। यह जनरल की आंखें टिमटिमाईं और उसने उत्तर देने का साहस न किया। जल्दी बोलो, अनामिका ने चिल्लाया। राजा ली ने अपनी 2 लाख सैनिकों का नेतृत्व करके छतरपुर की हताश रक्षा की। दुर्भाग्य से जानवर सेना 5 लाख की संख्या में थी। उनके सरदार शिवांश के नेतृत्व में राजा ली ने अंतिम व्यक्ति तक लड़ाई लड़ी, केवल शिवांश के भाले से शहर द्वार के टावर पर भेजे जाने के लिए। उसका शरीर वहां एक दिन और रात लटका रहा, देश के लिए बलिदान। उसी समय राजा ली के घर के सभी 300 सदस्यों को जानवरों द्वारा काट दिया गया। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। धम। अनामिका स्तब्ध रह गई, उसकी दृष्टि काली हो गई। उसके माता पिता का कबीला दशक से अधिक पहले शिवांश द्वारा नष्ट किया गया था और अब उसके मात्र कबीले को भी शिवांश ने समाप्त कर दिया। यह उसके लिए विनाशकारी प्रहार था। अर्जुन ने जल्दी उसे संभाला गिरने से रोकने के लिए और मन ही मन सांस ली। यह महिला इतनी दयनीय थी। पिता, कृपया मुझे सैनिक दें, मैं जानवर कबीले पर धावा बोलना चाहती हूँ। शिवांश को मारूं और अपने माता पिता और उनके कबीले का बदला लूं। अनामिका ने दांत पीसे घुटनों पर बैठ गई और आंखों में घृणा के साथ कहा। यह घृणा असाधारण थी और वह लगभग पागल हो गई। अनामिका, शिवांश की शक्ति मेरी से कम नहीं है, उसे मारना इतना सरल नहीं होगा, हमें सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी, सम्राट भीमसेन ने कोमलता से कहा। अनामिका ने कड़वी मुस्कान दी, अर्जुन के सामने दिखाई गई अभिमान को अप्रदर्शित न करते हुए। बची हुई केवल वीरानी की भावना थी। वह जानती थी कि उसके पिता सही कह रहे थे। यदि शिवांश इतना आसानी से मारने योग्य होता तो साम्राज्य इतने लंबे समय तक उसे सहन न करता। कई वर्ष पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से अभियान का नेतृत्व किया, जानवर कबीलों को पूरी तरह हराया और उन्हें गंभीर रूप से कमजोर किया। तार्किक रूप से उन्हें अल्पकाल में साम्राज्य को उकसाना न चाहिए, लेकिन अब उन्होंने अचानक आक्रमण कर दिया। यहाँ कुछ संदिग्ध हो सकता है। अनामिका, तुम कुछ अनुमान लगा सकती हो? सम्राट भीमसेन ने पूछा। अनामिका ने हृदय में घृणा को अस्थायी रूप से दबाया, सोचा और अचानक कहा, क्या यह उस कुंजी के कारण है? कौन सी कुंजी? सभी सिविल और मिलिट्री अधिकारी आकर्षित हो गए। 6 महीने पहले मेरे चाचा लीवांग ने एक गुप्त स्थान में एक कुंजी पाई। कहा जाता है कि यह दिव्य हथियारों के खजाने से संबंधित है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप स्वर्ग और पृथ्वी कुंजियों दोनों को इकट्ठा करें तो इसे खोल सकते हैं। दूसरी स्वर्ग कुंजी जानवर कबीले के हाथों में है और जानवर हमेशा इस पृथ्वी कुंजी की लालसा करते रहे हैं। अनामिका ने कहा, दिव्य हथियारों का खजाना? असंख्य लोग स्तब्ध थे। यह मास्टर संग्राम द्वारा छोड़ा गया खजाना था, जिसमें उसके द्वारा बनाए गए अनंत हथियार थे। हमेशा अफवाहें रही हैं कि जो भी इस दिव्य हथियारों के खजाने को प्राप्त करेगा वह एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग को एकीकृत करेगा। साम्राज्य के पास के कई कबीले और जनजातियां इसे निहार रही थीं। अब जब स्वर्ग और पृथ्वी कुंजियां जानवर कबीले के हाथों में आ गई हैं तो यह बहुत बुरी स्थिति है। अर्जुन का चेहरा भी बदल गया। जानवर स्वाभाविक रूप से बहादुर और युद्धप्रिय थे और रक्त पिपासु स्वभाव के। यदि उन्हें वह हथियारों का बैच प्राप्त हो गया तो साम्राज्य पहला पीड़ित होगा। भीमसेन भी चुप हो गया, स्पष्ट रूप से अपने दुख से बोझिल। महाराज, सीमा से एक तत्काल रिपोर्ट आ गई। ठीक तभी एक सैन्य जनरल अदालत में दौड़ता हुआ आया और घुटनों पर बैठ गया, कहते हुए, आधा दिन पहले जानवर कबीले के सरदार शिवांश ने व्यक्तिगत रूप से अपने आदमियों का नेतृत्व करके अंधेरे जंगल में प्रवेश किया और दिव्य हथियारों के खजाने को खोल दिया। धम। समाचार भूकंप जैसा था। पूरा हॉल हिल गया और कई लोग गुप्त रूप से सोचने लगे कि सब समाप्त हो गया। जारी रखो, भीमसेन ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि खजाने के सामने एक रक्षक पत्थर मूर्ति है, मास्टर संग्राम की इच्छा को बनाए रखते हुए। यह कहता है कि उसके द्वारा छोड़ा गया खजाना एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग के 100 करोड़ जीवों के भाग्य को प्रभावित कर सकता है। केवल युवा लोग प्रवेश कर सकते हैं और अंदर के खजानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जो उसके मंडल को विरासत में लेने के रूप में माना जा सकता है, जनरल ने कहा। और फिर सम्राट भीमसेन ने भौहें उठाई। मास्टर संग्राम के विचित्र व्यक्तित्व को देखते हुए ऐसी नियम स्थापित करना आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि दिव्य हथियारों का खजाना खोल दिया गया है, लेकिन अंदर अभी भी एक प्रकाश अवरोध की परत है। यह शायद 4 महीने लगेंगे इससे पहले कि यह वास्तव में खुल जाए। तब तक विच कबीला और बर्फ आत्मा कबीला भी शायद अपनी चाल चलेंगे। अदालत चुप हो गई। जानवर कबीले, विच कबीला और बर्फ आत्मा कबीला साम्राज्य को घेरने वाले 3 प्रमुख जातियां हैं। विशाल क्षेत्रों पर शासन करती और हमेशा साम्राज्य को लालची नजरों से देखती। इसका मतलब है कि 4 महीने बाद 3 जातियां अपने सबसे उत्कृष्ट युवाओं को भेजेंगी प्रतिस्पर्धा के लिए। यह जातियों के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है और अत्यंत क्रूर है। यह हमारे साम्राज्य के लिए बहुत बुरी है, राजकुमार दक्ष ने कहा। ये 3 जातियां सभी प्राचीन देवताओं की संतानें हैं, जन्मजात असाधारण रक्त रेखाओं के साथ, और उनके वंशज युवावस्था में साधना में बड़ा लाभ रखते हैं। इस पीढ़ी में जानवर कबीले ने एक बाल प्रतिभाशाली पैदा किया, नाम राक्षस स्वर्ग। केवल 20 वर्ष से अधिक उम्र में वह पहले ही संघनन क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया है और प्राचीन बर्बर देव की दिव्य शक्ति का एक निशान उपयोग कर सकता है। वह सरलता से एक युवा मानव का मुकाबला करने योग्य नहीं है। विच कबीला और बर्फ आत्मा कबीला समान रूप से भयानक है। यदि केवल युवा लोग दिव्य हथियारों के खजाने में प्रवेश कर सकते हैं तो यह साम्राज्य के लिए अत्यंत अन्यायपूर्ण होगा। संघनन क्षेत्र का 5वां स्तर,
अर्जुन भी आश्चर्यचकित हुआ जब उसे यह पता चला। वह केवल कोर निर्माण क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, फिर भी राक्षस स्वर्ग उसके से एक पूर्ण स्तर ऊंचा था, जो वास्तव में भयानक था। हालांकि चूंकि दूसरा पक्ष देवताओं का वंशज असाधारण रक्त रेखा वाला है, ऐसी साधना स्तर होना सामान्य है। अर्जुन ड्रैगन शिकार टूर्नामेंट में शंशाक द्वारा एक ही हथेली से मारा गया राक्षस सुल्तान कोई और नहीं बल्कि राक्षस अभय का छोटा भाई था। यदि तुम उसे पाओ तो वह शायद तुम पर अपना क्रोध निकाले, इसलिए सावधान रहना, राजकुमार दक्ष ने अर्जुन से कहा। यह पूर्वी क्षेत्र की शक्ति संरचना से संबंधित है और अर्जुन प्राचीन पल्लव साम्राज्य के युवराज के रूप में निश्चित रूप से जाने के अलावा कोई चारा नहीं। यदि जानवर कबीलों को वे हथियार प्राप्त हो गए तो साम्राज्य खतरे में होगा। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान दी। सौभाग्य से अभी 4 महीने बाकी थे। इस समय के दौरान उसे अपनी शक्ति को जितना संभव हो सुधारना था। आखिरकार दिव्य हथियार कोष एक युद्ध क्षेत्र था जहां 3 जातियां टकराती थीं और हत्या क्रूर थी। यदि वह पर्याप्त मजबूत न था तो वह निश्चित रूप से वापस न लौटेगा। तुम्हें ज्यादा दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं। यह दिव्य हथियार कोष की यात्रा तुम्हारे लिए दुर्लभ अवसर हो सकती है, सम्राट भीमसेन ने अचानक कहा। क्या अवसर? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। तुम्हारी अनाम भारी तलवार वास्तव में मास्टर संग्राम द्वारा सील की गई थी। यदि तुम दिव्य हथियारों के खजाने में प्रवेश करो तो तुम्हें इसे अनसील करने का तरीका मिल सकता है और तलवार को मुक्त होने दो तथा पृथ्वी पर चमकने दो, सम्राट भीमसेन ने गहरी आवाज में कहा। अनाम भारी तलवार मास्टर संग्राम द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कृति है, एक वास्तव में आश्चर्यजनक हथियार। यदि इस पर सील टूट गई तो यह शायद एशिया महाद्वीप को हिला सकने वाला दिव्य हथियार होगा। अर्जुन भी उत्साहित हो गया। यदि अनाम भारी तलवार वास्तव में अनसील हो गई तो यह उसके समुद्री अमरद्वीप पर जाकर स्वर्ग खोलने आरेख लाने में बड़ी मदद करेगी। आखिरकार समुद्री अमरद्वीप 5 महाद्वीपों और 4 समुद्रों में प्रसिद्ध है। यदि उसके पास कुछ कौशल न थे तो साम्राज्य के खजाने को वहां से लाना लगभग असंभव होगा। इसके अलावा यह दिव्य हथियार कोष के लिए युद्ध हमारे साम्राज्य के लिए भी अच्छा अवसर है। यदि हम इसे जब्त कर लें तो हमारा साम्राज्य पूर्व को एकीकृत करने और 3 जातियों को नष्ट करने में सक्षम हो सकता है, सम्राट भीमसेन ने गहरी आवाज में कहा। तब मास्टर संग्राम ने भूमि के नीचे एक अप्रतिम हत्या संरचना बनाई थी दिव्य हथियारों के खजाने को बनाने के लिए, और उस संरचना को सक्रिय करने की कुंजी अर्जुन के हाथ में अनाम भारी तलवार थी। अर्थात अर्जुन के पास उस हत्या संरचना को सक्रिय करने का अवसर है। उस समय 3 प्रमुख कबीलों जानवर कबीला, विच कबीला और बर्फ आत्मा कबीला के उच्च सदस्य इकट्ठे होंगे और उन्हें एक झटके में मिटा देंगे। हिस्सा कई लोग आश्चर्य से सांस खींच ली। यदि ऐसा वास्तव में होता तो साम्राज्य पूरी तरह सुरक्षित हो जाता। अर्जुन का हृदय भी धड़कने लगा और उसे कुछ उत्साह महसूस हुआ। इसलिए अर्जुन, इस बार तुम्हारा लंबा सफर और भारी जिम्मेदारी है। इस अवधि में जो भी साधना संसाधन तुम्हें चाहिए मैं प्रदान करूंगा, सम्राट भीमसेन ने गर्व के स्पर्श के साथ अर्जुन को देखते हुए कहा। प्राचीन काल में उसके चरम काल में साम्राज्य एशिया महाद्वीप का अधिपति था और सभी भूमि और समुद्रों द्वारा पूजा जाता था। अब जब यह इतनी गिरावट में पहुंच गया है तो अंततः पुनरुत्थान की एक झलक देखी, इसलिए निश्चित रूप से इसे बहुत महत्व देता है। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान दी, शोक मनाते हुए कि यह भारी बोझ उसके कंधों पर क्यों गिरे। अर्जुन, ठीक तभी अनामिका का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने दांत पीसे कहते हुए, यदि तुम पिता सम्राट की जानवर कबीले को नष्ट करने में मदद कर सको तो मैं तुम्हें गुलाम के रूप में पुरस्कार दूंगी। उसके माता पिता दोनों कबीले जानवर कबीला द्वारा नष्ट किए गए थे और वे शत्रु थे। वह जानवर कबीले को नष्ट करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। राज परिवार के कई युवा सदस्य अनामिका की कामुक और गर्म आकृति से आश्चर्यचकित थे। यदि अर्जुन वास्तव में ऐसा कर सकता तो वह अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली होगा। अर्जुन स्तब्ध रह गया, कभी कल्पना न करने वाला कि अनामिका अचानक ऐसा कहेगी। उसने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। मुझे तुम्हारा कुछ करने की जरूरत नहीं। आखिरकार मैं भी साम्राज्य का सदस्य हूं और मैं देश को नष्ट होते नहीं देख सकता। अनामिका स्तब्ध रह गई। उसने इस छोटे शरारती से ऐसी धार्मिक बातें कहने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वह गहराई से भावुक हो गई। ठीक है, अभी 4 महीने बाकी हैं, तुम्हें अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, सम्राट भीमसेन ने हाथ हिलाया और कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और फिर विदा ली। उसका हृदय भारी था। 4 महीने, दिव्य हथियार कोष का खुलना निश्चित रूप से पूरे पूर्वी क्षेत्र में हलचल मचा देगा। पूर्वी क्षेत्र जो इतने लंबे समय से शांतिपूर्ण रहा है निश्चित रूप से फिर अशांति में पड़ जाएगा। रहस्यमयी महल में लौटकर अर्जुन का हृदय बहुत भारी था। राक्षस स्वर्ग संघनन क्षेत्र के 5वें स्तर की शक्ति उसके पर बहुत दबाव डाल रही थी। उसके पास केवल 4 महीने हैं 6 छोटे क्षेत्रों से गुजरने के लिए, बीच में एक बड़ा क्षेत्र। यह ड्रैगन शिकार टूर्नामेंट में वेदांत से निपटने से कई गुना अधिक कठिन है। फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया, अर्जुन का मन पत्थर लटकन में डूब गया। पत्थर लटकन के अंदर एक विशाल राक्षस का शव पड़ा था, एक बड़े छिपकली जैसा पंखों वाला। उसका रूप भयानक और प्रभावशाली। यह वास्तव में ड्रैगन राक्षस था। चैंपियन के रूप में अर्जुन को सम्राट द्वारा मारकर प्रदान किया गया था। उसके शरीर में ड्रैगन रक्त था, एक अमूल्य खजाना। अर्जुन ने एक खंजर निकाला और विशाल ड्रैगन राक्षस के शव को काटना शुरू किया। अंततः वह ड्रैगन राक्षस के पेट में घुसा और उसके रीढ़ की हड्डी के अंदर 7 रंगों वाली प्रकाश वाली रक्त धारा देखी। यह ड्रैगन रक्त है, ड्रैगन राक्षस का सार। हालांकि अनगिनत पीढ़ियों के प्रजनन के बाद यह बहुत पतला हो गया है, फिर भी इसकी ऊर्जा आश्चर्यजनक है। आखिरकार ड्रैगन सभी भूमि और समुद्रों के सबसे शक्तिशाली प्राणी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह ड्रैगन रक्त मुझे एक झटके में संघनन क्षेत्र में प्रवेश कराने में मदद कर सकता है। अर्जुन ने जलती नजरों से ड्रैगन रक्त को देखा और स्वयं से बुदबुदाया। वह 9वें स्वर्ग से दूर नहीं है। ड्रैगन रक्त दुर्लभ और कीमती है। यदि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा है तो एक झटके में संघनन क्षेत्र में प्रवेश असंभव नहीं है। यह सोचते हुए अर्जुन ने एक पत्थर के कटोरे का उपयोग करके आधा कटोरा ड्रैगन रक्त इकट्ठा किया, बाहरी दुनिया में लौटा और एक घूंट में निगल लिया। धम! एक क्षण में अर्जुन का पूरा शरीर ज्वालामुखी की तरह फटा, अपार प्रकाश से फूट पड़ा। उसके शरीर से बहता ड्रैगन रक्त अत्यंत गर्म था, जिससे सभी नाड़ियां असहनीय असुविधा महसूस कर रही थीं। अर्जुन ने दांत पीसे और दर्द सहने के लिए खुद को मजबूर किया। ज्यादा देर नहीं, ड्रैगन रक्त अपनी उफनती ऊर्जा के साथ उसके ऊर्जा केंद्र में बह गया। जैसा अपेक्षित था, ड्रैगन रक्त से जो सच्चे ड्रैगन की आभा का एक निशान रखता है, भले ही यह इतना पतला हो गया हो कि नगण्य हो, फिर भी इसमें ऊर्जा की मात्रा बेजोड़ थी। जल्द ही अर्जुन की आभा नंगी आंखों से दिखने वाली गति से तेजी से बढ़ने लगी।
कोर निर्माण क्षेत्र के 9 स्वर्ग, कोर निर्माण क्षेत्र के 9वें स्तर का शिखर, हथियार संघनन क्षेत्र। अंततः अर्जुन के शरीर के अंदर कांच टूटने की आवाज के साथ जैसे कोई टूटन टूटी, अर्जुन की आभा तुरंत हथियार संघनन क्षेत्र के स्तर पर पहुंच गई। एक ब्रांड न्यू क्षेत्र में पहुंचकर इस क्षण उसके अंदर की ऊर्जा पहले से कई गुना मजबूत थी। हर चाल में वह अतुलनीय शक्तिशाली बल फैला रहा था, जैसे वह नंगी मुट्ठियों से उग्र जानवरों को फाड़ सकता था। उसे वीराकांक्षा से भर दिया। यह हथियार संघनन क्षेत्र की शक्ति है, जो कोर निर्माण क्षेत्र से एक ही स्तर पर भी नहीं है। यदि अन्य जानते कि अर्जुन केवल 16 वर्ष का है और पहले ही इस स्तर पर पहुंच गया है, तो वे पूरी तरह स्तब्ध हो जाते। और यह अंत नहीं था। अर्जुन के हथियार संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसके ऊर्जा केंद्र के अंदर ऊर्जा तरल एक विचार के साथ काल्पनिक हथियार छवियों में परिवर्तित हो गया। वहां मंडराता हुआ तलवारें, चाकू, भाले, जूते, हेलबर्ड, कोड़े, भाले, ढालें और कवच। 9 काल्पनिक हथियार छवियां उसके ऊर्जा केंद्र को घेर रही थीं। उनका प्रकाश मध्यम। 9 हथियार भ्रामक। अर्जुन स्तब्ध रह गया। सामान्यतः जो हथियार संघनन क्षेत्र तक पहुंचते हैं, उनके पास अधिक हथियार भ्रामक होते हैं और उनकी हमला शक्ति मजबूत। केवल असाधारण प्रतिभा वाले 2 संघनित कर सकते हैं और 3 एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली का प्रतीक है। कहा जाता है कि उसके पिता सम्राट ने इस क्षेत्र तक पहुंचने पर केवल 4 हथियार भ्रामक संघनित किए थे। उसने हालांकि 9 संघनित किए। यह कैसे संभव है? अर्जुन तुरंत स्तब्ध हो गया, थोड़ा चक्कर महसूस कर रहा। पूर्वी क्षेत्र में इस विशाल भूमि पर इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या मैंने अराजक सृष्टि तकनीक की साधना की है? डिंग डिंग डिंग। ठीक तभी प्राचीन भट्टी के मुंह पर तलवारें बनाने वाली आकृतियों का दृश्य उसके ऊर्जा केंद्र में फिर प्रकट हुआ। और भी आश्चर्यजनक रूप से ये 9 सैनिक आकृतियां उसके साथ विशेष संबंध रखती लग रही थीं, जैसे वे उसे तलवारें बनाने में मदद कर रही हों। अर्जुन ने निराशा में सांस ली। इस अवधि के पोषण के साथ प्राचीन तलवार बनाने भट्टी पर दरारें ठीक हो चुकी थीं और अब यह फैला रही आभा और भी भयानक थी। अर्जुन महसूस कर सकता था कि इस प्राचीन भट्टी के निर्माण के नीचे हथियार का छाया और अधिक ठोस हो रहा था। अंततः प्राचीन तलवार बनाने भट्टी में बनी 9 हथियार छायाएं प्राचीन और वीरान भव्यता रखती थीं, जैसे वे दूर अतीत में छोड़ी गई 9 सर्वोच्च दिव्य हथियार हों, रहस्यमयी और गहन। अर्जुन उत्साह से भरा छोटे आंगन में पहुंचा और उसके अंदर छायादार भाला नियंत्रित करते हुए एक कृत्रिम पहाड़ी पर जोर से आक्रमण किया। एक कानफोड़ू धमाके के साथ कृत्रिम पहाड़ फट गया, असंख्य टुकड़ों में बदलकर चारों ओर उड़ गया। शक्ति वास्तव में भयानक थी, एक साधारण संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ से बहुत आगे। सबसे महत्वपूर्ण, यह केवल एक है। यदि सभी 9 निकल आए तो कितनी शक्तिशाली होंगी? अर्जुन आनंदित हो गया। कभी अपेक्षा न करने वाला कि उसके 9 हथियार छायाएं इतनी शक्तिशाली हों। तुम छोटे शरारती, क्या तुम संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर गए? इस क्षण अनामिका और राजकुमार दक्ष कंधे से कंधा मिलाकर चले आए और उसने आश्चर्य से पूछा। पिछली मुलाकात से केवल कुछ दिन बीते हैं और अर्जुन पहले ही संघनन क्षेत्र तक पहुंच गया है। क्या वह मानव है? उसने यहां तक 9 सैनिक छायाएं भी संघनित की हैं। यहां तक कि राजकुमार दक्ष भी भावुक हो गए। 3 सैनिक छायाएं संघनित करना पहले ही दुर्लभ प्रतिभाशाली माना जाता है, लेकिन अर्जुन ने 9 संघनित की, जो विशाल एशिया महाद्वीप में भी कल्पना से परे है। ऐसा दृश्य उसे भी कुछ भयभीत कर गया। अर्जुन ने उत्साहित होकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे ड्रैगन रक्त अवशोषित करने में लगभग 3 दिन लगे और वह वास्तव में संघनन क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया है। उसकी शक्ति अब पहले से कई स्तर ऊंची है। मुझे तुम्हारी 9 सैनिक छायाओं की शक्ति देखने दो, अनामिका ने फुफकारा, जैसे असंतुष्ट। फिर उसने अपनी हथेली फैलाई, एक कोड़े जैसी सैनिक छाया पैदा की, जो हरी नीली रंग की थी। वह वर्तमान में हथियार संघनन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी और यह सैनिक छाया एक साधारण व्यक्ति से बहुत मजबूत थी। कोड़ा एक नीले अजगर की तरह आश्चर्यजनक बल के साथ झाड़ा। अर्जुन ने हृदय से हंसा। अभी इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह भी 9 तलवार छायाओं की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत एक तलवार छाया को झुलाया। फलक छाया अभी संघनित हुई थी और अनामिका की जितनी चकाचौंध करने वाली नहीं थी, लेकिन क्योंकि यह प्राचीन तलवार बनाने भट्टी में बनी थी, इसमें प्राचीन आभा थी, जैसे युगों में खोई दिव्य हथियार की आत्मा, रहस्यमयी और असाधारण। छटक। परिणाम स्वरूप अनामिका का हरा नीला प्रकाश कोड़ा तुरंत विघटित हो गया, आतिशबाजी में बदल गया। वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ाई, तलवार छाया को पूर्ण आश्चर्य से घूरते हुए। उसका कोड़ा छाया, जिसे उसने लंबे समय से इकट्ठा किया था, अर्जुन की नवनिर्मित तलवार छाया का मुकाबला नहीं कर सका। यह कैसे संभव है? यह केवल एक है, सभी 9 निकल आए। उस शक्ति को अविश्वसनीय रूप से भयानक होना चाहिए। वह अनैच्छिक रूप से सांस खींच ली। यह व्यक्ति वास्तव में एक बाल प्रतिभाशाली है। मुझे तुम्हारी 9 हथियार छायाओं की शक्ति का परीक्षण करने दो। इस क्षण राजकुमार दक्ष आगे बढ़े और गहरी आवाज में कहा। स्पष्ट रूप से अर्जुन की 9 हथियार छायाएं बहुत विचित्र थीं और यहां तक कि वह भी उन्हें आजमाना चाहता था। मैं कैसे तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूं? अर्जुन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। राजकुमार दक्ष ने दक्षिण और उत्तर में लड़ाई लड़ी थी और उसकी शक्ति पहले ही द्विध्रुवीय क्षेत्र पर थी, उसे अजेय बना रही। भले ही उसके पास 9 छाया सैनिक हों, वे एक ही स्तर पर नहीं थे। मैं दया दिखाऊंगा। राजकुमार दक्ष ने हल्की मुस्कान दी, अपनी शक्ति को हथियार संघनन क्षेत्र के पहले स्तर तक दबाया। बिना कुछ कहे वह अर्जुन की ओर दौड़ा और हथेली से प्रहार किया। वह आखिरकार अनगिनत युद्धों वाला राजा था। भले ही उसने अपनी साधना स्तर को दबाया हो, यह हथेली प्रहार अभी भी लोगों को भारी शक्ति का एहसास दे रहा था, जैसे एक पहाड़ उतर रहा हो, हृदयों को दबा रहा। अर्जुन की आंखों में भी युद्ध भावना उभरी। वह किसी को 9 छाया सैनिकों की शक्ति का परीक्षण करने के लिए ढूंढना चाहता था। बिना कुछ कहे उसने प्राचीन ढाल की छाया को बुलाया और उसके सामने रखा। झन! एक जोरदार धातु की गूंज हुई, जैसे 2 ठोस वस्तुएं टकराईं। अर्जुन कुछ कदम पीछे झटका गया, लेकिन प्राचीन ढाल की छाया नष्ट नहीं हुई और वहां लटकी रही। बहुत अच्छा। राजकुमार दक्ष ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अपनी हथेली प्रहार को सहना यहां तक कि नवनिर्मित छाया सैनिकों में भी काफी उल्लेखनीय था। अगले पल एक जोरदार धमाके के साथ राजकुमार दक्ष का शरीर अचानक फटा। 9 समान आकृतियों में, प्रत्येक 9 विभिन्न आक्रमण छोड़ते हुए, हथेलियां, मुट्ठियां, उंगलियां, मुहरें, टांगे, पंजे 9 सैनिक आकृतियों पर निशाना साधते। यह एक चक्रवात तकनीक है, साम्राज्य में उसकी सबसे प्रसिद्ध कौशल। हालांकि उसने अपनी साधना स्तर को हथियार संघनन क्षेत्र के पहले स्तर तक दबाया था, वह अभी भी बहुत शक्तिशाली था। अर्जुन जानता था कि यह चाल मामूली नहीं है, इसलिए उसने इसे हल्के में न लिया। उसने 9 हथियार छायाओं को नियंत्रित किया, उन्हें एक पंक्ति में लगाया और जवाबी कार्रवाई शुरू की। धम 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 धम।
9 शक्तिशाली विस्फोट आंगन के अंदर जोरदार गूंजे, प्रत्येक कान फोड़ू और अपनी बल में भयानक। यह प्रभावशाली प्रदर्शन महल परिसर के अंदर कई विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित कर गया। कई वृद्ध लोग छतों से कूद पड़े, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे। 9 सैनिक छायाएं, भगवान, अर्जुन ने वास्तव में 9 सैनिक छायाएं पैदा की हैं। प्राचीन पल्लव सम्राट भी पहुंचे, उनकी आंखें समान रूप से चमकदार। उसने 9 हथियार छायाएं पैदा की। पूर्वी क्षेत्र में बेजोड़ उपलब्धि, श्राविका, सुप्रिया और धीरज भी पहुंचे। मुझे रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। अर्जुन रास्ते में बहुत राक्षसी था। उत्कृष्ट, ऐसे प्रतिज्ञापूर्वक उत्तराधिकारी के साथ साम्राज्य कैसे समृद्ध न हो। सच में स्वर्ग हमारा आशीर्वाद करता है। वृद्ध लोग सभी ऊपर देखकर हृदय से हंसे, उनके पूरे शरीर उत्साह से कांप रहे। अब जब अर्जुन राक्षस स्वर्ग से टकराएगा तो वह जरूरी न हारे। डियान वृद्ध ने भी प्राचीन पल्लव सम्राट को देखकर मुस्कुराया। भीमसेन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह राक्षस ने प्राचीन बर्बर देव की रक्त रेखा जागृत की थी, युवा पीढ़ी में काफी शक्तिशाली बनाकर। हालांकि अर्जुन के पास 9 प्राचीन हथियार उसके शरीर को घेर रहे थे। अब वह देखना चाहता था कि दोनों के मिलने पर क्या चिंगारियां उड़ेंगी। कुछ सेकंड बाद लड़ाई अंततः समाप्त हुई। अर्जुन की 9 काल्पनिक आकृतियां अभी भी सलामत थीं। हालांकि उनका प्रकाश थोड़ा मध्यम हो गया था। हालांकि उसका चेहरा पीला था, जो दर्शाता था कि उसने बड़ी ऊर्जा व्यय की थी। राजकुमार दक्ष भी अप्रभावित न थे। उसके वस्त्र का एक कोना छाती पर फटा था। हालांकि यह गंभीर मामला न था। उसके पद और शक्ति को देखते हुए अर्जुन का प्रदर्शन अभी भी काफी भयानक था। ये 9 प्राचीन योद्धा छायाएं वास्तव में असाधारण हैं। दक्ष राजा ने जोर से हंसा, अर्जुन के कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा और उसकी प्रशंसा की। उसने देश भर में इतने वर्षों तक यात्रा की थी और कभी ऐसी विचित्र बात नहीं सुनी थी। इसके अलावा हथियार छायाएं बढ़ सकती हैं। यदि वे द्विध्रुवीय क्षेत्र तक पहुंचे और 9 हथियार छायाओं से द्विध्रुवीय दिव्य आरेख का निर्माण करें तो वे और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। उसकी आंखों में अब अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति जैसा है जो व्यापक और समृद्ध सड़क पर चल रहा है, गाते हुए, और उसके भविष्य की उपलब्धियां अकल्पनीय हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर खरोंचा, कभी अपेक्षा न करने वाला कि संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने पर ऐसा विचित्र दृश्य हो। अर्जुन, क्या तुम्हें अभी अपने शरीर में कुछ असामान्य महसूस हो रहा है? सम्राट भीमसेन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, यह अद्भुत लग रहा है, अर्जुन ने कहा, जानते हुए कि उसके पिता को चिंता थी कि वह गलती न करे। भीमसेन ने हल्की मुस्कान दी, अपने शांत स्वभाव और आश्चर्यजनक प्रतिभा वाले पुत्र से अत्यंत संतुष्ट। महाराज, विधिशास्त्री स्कूल नष्ट हो गया है। युद्ध कौशल हॉल में कई युद्ध तकनीकें हैं। अर्जुन अब हथियार संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। क्यों ना उसे वहां जाने दें और देखने दें, शायद उसे कुछ मिले। राजकुमार दक्ष ने मुस्कान के साथ कहा। विधिशास्त्री स्कूल साम्राज्य में इतने वर्षों से जड़ जमा चुका था और इसका संग्रह राज परिवार से कम प्रभावशाली नहीं था। मूल रूप से वे युद्ध तकनीकें राष्ट्रीय खजाने को भरने के लिए थीं और साधारण लोग उन्हें देखने के योग्य नहीं थे। अब जब अर्जुन एक नए स्तर पर पहुंच गया है तो नई युद्ध तकनीकें सीखने का समय है। निश्चित रूप से जब तक अर्जुन को पसंद आए मैं उसे प्रदान कर दूंगा। सम्राट भीमसेन ने हृदय से हंसे। अब वह अर्जुन को साधना करने में कोई प्रयास नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद पिता, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, नई युद्ध तकनीक सीखने के बारे में काफी उत्साहित महसूस कर रहा। अगली सुबह अर्जुन ने जल्दी उठकर राजकुमार दक्ष के साथ कानूनी विद स्कूल की ओर प्रस्थान किया। अनामिका, श्राविका, धीरज और सुप्रिया उनके साथ चली। कानूनी विद स्कूल की नींव बहुत गहरी है और उनकी संपत्ति की जब्ती से बहुत लाभ होगा। सम्राट का उन्हें जाने की अनुमति देना दिखाता है कि वह उनका अच्छा ख्याल रख रहे हैं। कानूनी विद निवास राजधानी शहर के उत्तर में स्थित है। पहले यह लगातार पहाड़ी चोटियों से घिरा था, झीलों से सजा हुआ था और पवित्र भूमि से भरा था, जो इसे अतुलनीय रूप से सुंदर स्थान बनाता था। आज अधिकांश पहाड़ी चोटियां ढह चुकी हैं, महल टूटे हुए हैं और क्षेत्र खंडहर में बदल गया है। यह राजकुमार दक्ष के नेतृत्व में उनकी सेना द्वारा एक दिन और एक रात तक चले भयंकर युद्ध के कारण हुआ, जिसने केवल जली हुई भूमि छोड़ दी। अर्जुन को सांस लेने में कठिनाई हुई। इतिहास भर में असंख्य शक्तिशाली कुलों को सत्ता के कारण नष्ट किया गया है। कानूनी विद एक विशिष्ट उदाहरण है जो वास्तव में दुखद है। लगभग आधे घंटे पैदल चलने के बाद वे एक भव्य हॉल में पहुंचे जो स्तूप के आकार का था, जिसमें सोने के ईंटें और हरी छतें थीं। पट्टिका पर युद्ध कौशल हॉल के 3 अक्षर प्रमुखता से प्रदर्शित थे। लड़ाई कौशल किसी गुट का आधार होते हैं। 5 महाद्वीपों और 4 समुद्रों में कोई भी गुट अपने सदस्यों के लिए उन्हें बनाता है ताकि वे चुन सकें। अर्जुन और उसके साथी अंदर घुसे और देखा कि मुख्य हॉल क्रॉस शेल्फ से भरा था, जिन पर अनेक गुप्त पुस्तकें प्रदर्शित थीं। झाड़ू पैर, आत्मा हत्या उंगली, स्वर्गीय हत्या तलवार तकनीक, विशाल गर्जना लहर। अर्जुन ने उन्हें एक एक करके देखा और मानना पड़ा कि कानूनी विद परिवार का संग्रह वास्तव में बहुत समृद्ध था। इन लड़ाई तकनीकों की गुणवत्ता और शक्ति राज परिवार की उन तकनीकों एक से किसी भी तरह कम नहीं थी। उसने कई लड़ाई तकनीकें देखी जो उसे लुभाती थीं, लेकिन वह उन्हें चुनने में जल्दबाजी नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वास्तव में अच्छी चीजें अब भी बाकी हैं। निश्चित रूप से लड़ाई कौशल हॉल के ठीक केंद्र में एक पत्थर के मंच पर उन्होंने 5 गुप्त पुस्तकें वहां रखी हुई देखी। ये 5 गुप्त पुस्तकें सभी सोने के कागज में लिपटी हुई हैं, चमकदार रूप से चमक रही हैं और भव्यता का वातावरण फैला रही हैं। हीरा कटाव, आध्यात्मिक जल तकनीक, स्वर्गीय अग्नि तकनीक, चोंगतू गिरोह, वज्र की मुट्ठी। 5 लड़ाई तकनीकें 5 विभिन्न गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं और अक्षर मजबूत और शक्तिशाली शैली में लिखे गए हैं। अर्जुन तुरंत 5 सोने की पुस्तकों द्वारा आकर्षित हो गया। ये निश्चित रूप से लड़ाई कौशल हॉल की 5 सबसे मजबूत लड़ाई तकनीकें थीं। ये 5 गुप्त पुस्तकें कानूनी विद स्कूल के सबसे कीमती खजाने हैं। प्रत्येक का एक समय देश भर में प्रसिद्ध था। हालांकि वे बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद उन्हें अभ्यास करना भी बहुत कठिन है। यदि आप उन्हें अभ्यास करना चाहते हैं तो तैयार रहें। राजकुमार दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे पास पर्याप्त समय है, हम धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं। अनामिका मुस्कुराई और वज्र कटाव को चुना। वह कई वर्षों से युद्ध क्षेत्र में लड़ रही थी और इस हत्या शक्ति वाली लड़ाई कौशल के लिए उपयुक्त थी। श्राविका ने औपचारिकता नहीं की और अपनी मूल पथ वाली स्वर्गीय अग्नि तकनीक को चुना। धीरज ने पृथ्वी आधारित तकनीक चुनी। सुप्रिया ने नरम आध्यात्मिक जल तकनीक चुनी। अंत में केवल एक पुस्तक वज्र की मुट्ठी बची, जिसे अर्जुन ने उठा लिया। उसे पहली नजर में ही यह पुस्तक मोहित कर गई। वज्र की मुट्ठी, राजकुमार दक्ष ने भौहें सिकोड़ी और कहा, क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। यह वज्र की मुट्ठी इन 5 लड़ाई तकनीकों में सबसे शक्तिशाली है। किंवदंती है कि यह सैकड़ों वर्ष पहले एक कानूनी विद प्रतिभा द्वारा बनाई गई थी। यह अत्यंत प्रभुत्वपूर्ण, शक्तिशाली और यांग है और पूर्वी क्षेत्र को लगभग घेर सकती है। हालांकि इसे अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को स्वर्गीय बिजली को शरीर में प्रवेश कराना चाहिए। स्वर्गीय बिजली दुनिया की सबसे प्रभुत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। इसे शरीर में लाना आग से खेलना और जलना समान है।
कहा जाता है कि कानूनी विद स्कूल के कई पूर्वज इसके हाथों मारे गए और समय के साथ किसी ने इसे अभ्यास करने की हिम्मत नहीं की। राजकुमार दक्ष ने गहरी आवाज में कहा, उम्मीद करते हुए कि अर्जुन इसे किसी अन्य तकनीक से बदल ले। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई और कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे अभ्यास करूंगा। उसने सुना था कि बर्बर देवता की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। अतीत में प्राचीन बर्बर देवता ने लगभग एशिया महाद्वीप को घेर लिया था। हालांकि वह सबसे अधिक एक प्रकार की शक्ति से डरता था, जो बिजली थी। यह दैवीय दंड की शक्ति है जिससे देवता भी डरते हैं। अब जबकि पशु स्वर्ग ने बर्बर देवता की शक्ति जागृत कर ली है, वह युवा पीढ़ी में लगभग अजेय है। यदि वह वज्र की मुट्ठी में महारत हासिल कर ले तो यह उसके लिए पूर्ण प्रतिकार होगा, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। इसके अलावा उसके पास अराजकता सृजन तकनीक है जो उसे बिजली को शरीर में खींचने की अनुमति देती है। वह सफल हो सकता है। ठीक है, यदि यह काम न करे तो जबरदस्ती न करें। राजकुमार दक्ष ने लाचार होकर सिर हिलाया। वह जानता प्रतीत होता था कि अर्जुन ने यह लड़ाई तकनीक सीख ली है जो पशु स्वर्ग से निपटना बहुत आसान बना देगी। गड़गड़ाहट। जैसे ही वे निकलने वाले थे, पूरा युद्ध कौशल हॉल कांपने लगा और फिर जमीन से एक विशाल प्रकाश परत उठी, उन्हें अंदर सील कर दिया। यह क्या हो रहा है? राजकुमार दक्ष का चेहरा बदल गया और उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, राजकुमार दक्ष, तुम कानूनी विद स्कूल के युद्ध कौशल हॉल में प्रवेश करने की हिम्मत रखते हो? तुम वास्तव में साहसी हो। बाहर से एक जंगली घमंडी हंसी आई। जब अर्जुन और उसके साथी खिड़की पर पहुंचे तो वे स्तब्ध रह गए जब उन्होंने बाहर एक बड़ी भीड़ बालदार प्राणियों को खड़ा देखा। वे आधे मानव और आधे पशु थे। प्रत्येक बड़ा और मजबूत था, जिसमें चौड़े मुंह और दांत थे जो काफी भयानक लग रहे थे। वे सीमांत औरत थे। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? राजकुमार दक्ष ने गरज कर कहा, हमारे कबीले के प्रमुख के आदेश पर हम कानूनी विद परिवार के भूमिगत महल के नीचे छिपे हुए थे। उनका इरादा राज परिवार को उखाड़ फेंकने में मदद करने का था। दुर्भाग्य से कानूनी विद परिवार को अचानक तुम्हारे राज परिवार द्वारा नष्ट कर दिया गया और हम अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे निकलने की, केवल तुम्हें मिलने के लिए। तुम केवल अपनी बुरी किस्मत को दोष दे सकते हो। औरकों की भीड़ के सामने एक प्राणी जिसका सिर मानव का और शरीर शेर का था, जो एक विशाल कांटेदार गदा थामे हुए था, जोर जोर से हंसा। वह औरक कबीले का एक नेता था जिसका नाम सुल्तान था, जिसकी शक्ति पहले से ही द्विध्रुवीय क्षेत्र में लगभग अजेय थी। युद्ध कौशल हॉल के नीचे एक बड़ा सरणी था। उन्होंने कानूनी विद स्कूल के कई गुप्त ग्रंथों का परामर्श किया और इसे सक्रिय करने का तरीका सीखा, जो उपयोगी साबित हुआ। हम्फ, एक साधारण महान सरणी? क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? दक्ष राजा ने तिरस्कार से कहा। एक मुट्ठी फेंकी जो सर्वोच्च दैवीय प्रकाश छोड़ती हुई। परिणाम स्वरूप राजकुमार दक्ष को कई कदम पीछे धकेल दिया गया, कुछ आश्चर्यचकित होकर महसूस करते हुए कि यह ऊर्जा ढाल कोई साधारण चीज नहीं थी। तुम ही ना समझो, यह महान सरणी कानूनी विद स्कूल के एक पूर्वज द्वारा छोड़ी गई थी। यहाँ तक कि दैवीय कोर क्षेत्र के विशेषज्ञों को प्रवेश करने पर भागना कठिन लगेगा। तुम बस मरने का इंतजार करो, पशु उग्र ने हंसते हुए कहा। राजकुमार दक्ष का चेहरा काला पड़ गया। उसने सुना था कि कानूनी विद युद्ध तकनीक हॉल के नीचे एक महान सरणी है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक औरत उसे घात लगाने की कोशिश करेगा। इस महान सरणी के नीचे, यहाँ तक कि उसे भागना कठिन लगेगा। उसने उग्र पशु की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, तुम क्या चाहते हो? राजवंश और मेरा कबीला हमेशा से मृत्यु के शत्रु रहे हैं। अब जब तुम मेरे हाथों पड़ गए हो तो यह स्वाभाविक है कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। पशु उग्र ने दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। एक टोकन निकाला और तिरस्कार से कहा, तुम्हें आग में घिरे होने का स्वाद चखने दो। यह टोकन महान सरणी को नियंत्रित करने की कुंजी थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युद्ध कौशल हॉल के अंदर तुरंत एक बड़ा क्षेत्र आग उठी और भयंकर ढंग से जलने लगी। चाचा राजकुमार दक्ष, अब हम क्या करें? सुप्रिया ने पूछा। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। वह उनमें सबसे कमजोर थी और उसके माथे पर पहले से ही पसीना छलक रहा था। राजकुमार दक्ष की आंखें तेजी से चमकी, स्पष्ट रूप से समाधान खोजने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन दुर्भाग्य से यह महान सरणी वास्तव में सरल नहीं थी और इसे बलपूर्वक तोड़ना लगभग अवास्तविक था। चाचा राजकुमार दक्ष, मैं आपको एक स्लीवर शक्ति दूंगा। कोशिश करें और देखें कि क्या आप इसे तोड़ सकते हैं। इसी क्षण अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसके ऊर्जा केंद्र के अंदर प्राचीन तलवार जाली भट्टी ने उसे एक अस्पष्ट विचार दिया जो संकट से बचने में मदद करता प्रतीत होता था। राजकुमार दक्ष ने सिर हिलाया। वह जानता था कि हालांकि अर्जुन युवा था, वह हमेशा रहस्यमयी था और बिना कारण के नहीं बोलता था। अगले अर्जुन ने अपना हथेला फैलाया और एक गुच्छा काले काले जल उठे। राजकुमार दक्ष की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यह काला काला ज्वाला हालांकि कमजोर लग रहा था, सब कुछ जलाने वाली लहर छोड़ रहा था जो उसे असहज महसूस करा रहा था। यह किस प्रकार की शक्ति है? दक्ष राजा ने आश्चर्य से चिल्लाया। इस ज्वाले की प्रभुत्वपूर्ण प्रकृति संभवतः सम्राट जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ को भी, जो दैवीय कोर क्षेत्र में है, गंभीरता से लेगी। अर्जुन के पास ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, चलो वर्तमान समस्या को हल करें। यह काला ज्वाला प्राचीन तलवार जाली भट्टी के अंदर की शक्ति था, लेकिन वह इसे सक्रिय करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। राजकुमार दक्ष को प्रतीत होता था कि अब इन चीजों पर चर्चा करने का समय नहीं था, इसलिए उसने काले ज्वालों का उपयोग बाहरी प्रकाश अवरोध को फिर से मारने के लिए किया। राजकुमार दक्ष, तुम अभी भी इस महान सरणी को तोड़ने का सपना देखते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? बाहर, पशु उग्र ने तिरस्कार से कहा। कानूनी विद पूर्वज जिसने यह महान सरणी छोड़ी थी, वह बहुत संभवतः एक आकाशीय क्षेत्र का विशेषज्ञ था, जिसे नष्ट करना असंभव था। चटक। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चेहरे पर भाव स्थिर हो गया और प्रतीत होने वाली अटूट प्रकाश ढाल तुरंत फट गई। यह कैसे संभव है? पशु उग्र स्तब्ध रह गया और अन्य पशु मानव विशेषज्ञ भी वहीं पत्थर बन गए, कभी उम्मीद न करते हुए कि राजकुमार दक्ष ऐसा कर सकता है। राजकुमार दक्ष भी कुछ आश्चर्यचकित था। वह काला ज्वाला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसके नियंत्रण में इसकी सब कुछ जलाने की शक्ति थी, यहाँ तक कि महान सरणी कागज की तरह तुरंत टूट गई। दुर्भाग्य से वह ज्वाला का गुच्छा पहले से ही विलीन हो चुका था और ज्यादा देर नहीं टिकेगा। पशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं राजा सुनिश्चित करूंगा कि तुम कभी लौट न सको। दक्ष राजा ने युद्ध कौशल हॉल से बाहर कदम रखा। जैसे एक शेर अपने पिंजरे से मुक्त हो, तुरंत पूरे कानूनी विद आध्यात्मिक भूमि को हिला दिया। पशु के कार्यों ने उसे पूरी तरह क्रोधित कर दिया था। यदि अर्जुन के पास असाधारण क्षमताएं न होती तो वह वास्तव में हार जाता। बिना एक शब्द कहे उसने सीधे पशु की ओर मुट्ठी फेंकी। उसकी भयानक आभा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह सामने सब कुछ घेर ली। दक्ष राजा, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? पशु उग्र ने गरज कर कहा। वह पशु मानव कबीले का एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ था और बिल्कुल नहीं डरता था। वास्तव में वह दक्ष राजा से प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। उसी क्षण उसके सिर के ऊपर एक दैवीय चित्र उठा, एक काला और एक सफेद, द्विध्रुवीय ऊर्जाओं से बहता हुआ। राजकुमार दक्ष की भयानक मुट्ठी प्रकाश ने इसे मारा, लेकिन वास्तव में इस द्विध्रुवीय दैवीय चित्र द्वारा रोका गया।
द्विध्रुवीय दैवीय चित्र। अर्जुन ने पशु के सिर के ऊपर भव्य दैवीय चित्र पर आश्चर्य से जीभ चाटी। यह वास्तव में द्विध्रुवीय क्षेत्र की तकनीक थी, जहां उसके शरीर के अंदर छायादार आकृतियां एक चित्र में बदल जाती हैं, महान पथ के साथ संरेखित होकर असाधारण गहराई रखती हैं। वह सोचने को मजबूर हो गया कि उसके 9 प्राचीन छायादार आकृतियां किस प्रकार के द्विध्रुवीय दैवीय चित्र को संघनित करेंगी। उसे एक अंतर्ज्ञान था कि चीजें और भी असाधारण हो जाएंगी। धमाका! दक्ष राजा के सिर के ऊपर एक और भी भव्य दैवीय छवि प्रकट हुई, जिसमें पूर्ण वीरानी और टूटे परिदृश्यों का दृश्य उभरा। यह उसके वर्षों के युद्धों का परिणाम था, जिसमें असंख्य तीव्र हत्या इरादे की आभा थी, जो दैवीय छवि में व्याप्त थी। मारो! दक्ष राजा ने गरज कर कहा और दैवीय मानचित्र लाल प्रकाश की धारियों के साथ उतर आया, उसके साथ विलीन हो गया। उसने मुट्ठी फेंकी और लाखों सैनिकों के क्रोधपूर्ण गर्जने की आवाज गूंजी, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। यह मुट्ठी सरल रूप से आश्चर्यजनक थी और एक महान हवा का झोंका पूरे कानूनी विद आध्यात्मिक भूमि को घेर लिया। आह! अंत में पशु ने पीड़ा से चीख ली जब उसका दैवीय चित्र टूट गया। एक मुट्ठी उसके छाती को छेद गई और कई पसलियां तोड़ दी। सौभाग्य से उसने समय पर एक गोली निगल ली जो चोट को रोक दिया। उसने भय के साथ राजकुमार दक्ष को घूरा। राजकुमार दक्ष वास्तव में वही था जिसने गुस्से में लाखों ओरकों का नरसंहार किया था। यहां तक कि इतने वर्षों बाद द्विध्रुवीय क्षेत्र में रहने के बाद भी उनके बीच काफी अंतर था। दक्ष राजा, तो क्या यदि तुम शक्तिशाली हो, आज इतने सारे विशेषज्ञों के साथ तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पशु ने गरज कर कहा, चलो हम अपने पूर्वजीय हथियारों को एक साथ सक्रिय करें। यह कहते हुए उसने एक प्राचीन लोहे की प्लेट आह्वान की जो मध्य हवा में तैर गई। इसे देखते ही कई ओरक विशेषज्ञों ने तुरंत कार्रवाई की और इसमें अपनी दैवीय शक्ति डाल दी। धमाका! प्राचीन लोहे की प्लेट तुरंत असंख्य चकाचौंध प्रकाश से फट पड़ी, सीधे आकाश में शूट हो गई। आश्चर्यजनक रूप से प्राचीन लोहे की प्लेट पर एक असंख्य ऊंची काली आकृति प्रकट हुई, धुंध से घिरी हुई, जैसे एक विशाल काय खड़ा हो, सभी दिशाओं को नीचा देखता हुआ। यह एक आदिम देवता है। अर्जुन ने आघात से चिल्लाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास कर सका। उस प्राचीन जर्जर लोहे की शीट के अंदर एक बर्बर देवता का भूत प्रकट हो गया। यह वास्तव में अविश्वसनीय था। यह औरक कबीले का पूर्वज है। प्राचीन काल में उसे 8 प्राचीन देवताओं में से एक के रूप में जाना जाता था, जिसमें असीम जादुई शक्ति और महान अलौकिक क्षमताएं थीं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि यह प्राचीन लोहे की प्लेट बर्बर देवता की आभा फैला सकती है। क्या यह स्वर्गीय कांटा का टुकड़ा है? दक्ष राजा ने अविश्वास से चिल्लाया। स्वर्गीय कांटा बर्बर देवता का हथियार था, प्राचीन काल में प्रसिद्ध। बाद में किसी अज्ञात कारण से यह 3 टुकड़ों में टूट गया और औरक कबीलों द्वारा संग्रहित किया गया। हालांकि यह एक टुकड़ा था, फिर भी इसमें अत्यंत शक्तिशाली दैवीय आभा थी और पशु ने यहां तक एक टुकड़ा ला दिया। सही कहा राजकुमार दक्ष, मेरे पूर्वजीय कलाकृति के साथ तुम्हारी आज मृत्यु निश्चित है। पशु उग्र ने हंसते हुए कहा, कुछ पागल होकर। एक बार सक्रिय होने पर स्वर्गीय कांटा में अपार शक्ति थी। राजकुमार दक्ष को अद्वितीय इच्छा से दबा रही थी। फुफ! अपनी पूरी कोशिश के बावजूद प्रतिरोध करने की राजकुमार दक्ष को फिर से कई कदम पीछे धकेल दिया गया। उसके मुंह के कोने से खून की खांसी आई। बर्बर देवता के हथियार के टुकड़े वास्तव में असाधारण थे। अर्जुन को चिंता हुई कि यदि राजकुमार दक्ष नहीं टिक पाए तो वे सभी यहां मर जाएंगे। भिन-भिनाहट! उसी समय उसके शरीर के अंदर प्राचीन भट्टी कंपित हुई, अर्जुन को एक लालची इच्छा भेजते हुए। तुम उस टुकड़े को निगलना चाहते हो? प्राचीन तलवार जाली भट्टी की मंशा महसूस करते हुए अर्जुन को सांस लेने में कठिनाई हुई। वह एक दैवीय कलाकृति का टुकड़ा था। प्राचीन भट्टी का विचार वास्तव में आश्चर्यजनक था। प्राचीन तलवार जाली भट्टी फिर से कांपी, जैसे कुछ की पुष्टि कर रही हो। अर्जुन की आंखें चमकीं और वह केवल दांत पीसकर सहमत हो गया। अब कोई अन्य तरीका नहीं था, इसलिए वह केवल प्राचीन तलवार जाली भट्टी पर भरोसा कर सकता था। उसने तुरंत राजकुमार दक्ष को टेलीपैथिक संदेश भेजा, स्वर्गीय कांटा के टुकड़ों को हमला करने का निर्देश देते हुए। क्या तुम पागल हो? अर्जुन के टेलीपैथिक संदेश को सुनते ही राजकुमार दक्ष भी स्तब्ध रह गया। यहां तक कि वह ऐसी दैवीय कलाकृति के टुकड़े की थोड़ी सी गलती से मर सकता था, फिर भी अर्जुन इसे लेने वाला था। यह मृत्यु को आमंत्रित करने के समान था। अर्जुन ने लाचार मुस्कान के साथ कहा, चाचा राजकुमार दक्ष, चिंता न करें, मुझे विश्वास है। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद राजकुमार दक्ष केवल कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला सका। वह जानता था कि अर्जुन वास्तव में कुछ रहस्यमयी था और उसे ऐसा कहने का कोई कारण होना चाहिए। इसके अलावा यदि वह अर्जुन पर भरोसा न करे तो वह स्वर्गीय कांटा के टुकड़ों से निपट नहीं पाएगा। आखिरकार यह एक दैवीय कलाकृति थी और भले ही टूट गई हो और उसके चरम की 1% शक्ति से कम हो, वह फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगले स्वर्गीय कांटा के टुकड़ों ने फिर से हमला किया, इस बार और भी तीव्र प्रकाश के साथ, और सभी जीवों की हल्की गर्जना सुनाई दी, जैसे इस कांटे ने प्राचीन काल में असंख्य प्राणियों को मारा हो। इसे देखते ही राजकुमार दक्ष अर्जुन के पास कूद गया। बिना एक शब्द कहे अर्जुन ने अपने शरीर के अंदर प्राचीन तलवार जाली भट्टी को सक्रिय किया, जिससे यह उसके ऊर्जा केंद्र से बाहर उड़ गई। तुरंत बाद सभी के आश्चर्य के लिए प्राचीन तलवार जाली भट्टी का मुंह फैल गया, सीधे स्वर्गीय कांटा के टुकड़े को ले लिया, जो फिर एक काले प्रकाश की धारा में बदल गया और अर्जुन के ऊर्जा केंद्र में वापस उड़ गया। गति बहुत तेज थी। सभी ने केवल महसूस किया कि अर्जुन के ऊर्जा केंद्र से एक काले प्रकाश का गोला उड़ गया और स्वर्गीय कांटा का टुकड़ा अचानक गायब हो गया। यह कैसे हो सकता है तुम लौंडे? मेरे औरत कबीले के आकाशभेदी कांटा का टुकड़ा कहां है? पशु उग्र स्तब्ध रह गया, फिर गरजा। वह उसके औरत कबीले का सबसे कीमती खजाना था, इसे खोना नहीं जा सकता। उसे और अधिक चिंतित करने वाली बात यह थी कि वह स्वर्ग कांटा के टुकड़ों की उपस्थिति महसूस नहीं कर सका, जो उसे और अधिक घबरा गया। मैं तुम्हारे कबीले के खजाने के बारे में क्या जानूं? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन तलवार जाली भट्टी इतनी आसानी से एक दैवीय कलाकृति के टुकड़े को वश में कर लेगी, जो उसे कुछ खुश कर गया। पशु उग्र ने दांत पीसे। निश्चित रूप से वह विश्वास नहीं करता था कि अर्जुन को पता न हो कि लड़के के शरीर में काला प्रकाश चमका और स्वर्गीय कांटा का टुकड़ा चला गया। यह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष से संबंधित था। उसने क्रोध से गरजा, तुम हरामी, मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। अन्य औरत विशेषज्ञ गरज उठे और आगे बढ़े। स्पष्ट रूप से वे बस खड़े होकर स्वर्गीय कांटा को एक साधारण युवा लड़के द्वारा रहस्यमय ढंग से ले जाते नहीं देख सकते थे। हालांकि राजकुमार दक्ष निष्क्रिय नहीं खड़ा होगा। स्वर्गीय कांटा के टुकड़ों के बिना वह इन लोगों से नहीं डरता था। धमाका! उसने मुट्ठी फेंकी जो चमकदार चमकी और एक धमाके के साथ कई औरकों को तुरंत टुकड़ों में उड़ा दिया, उन्हें खून से लथपथ और तुरंत मृत छोड़ दिया। राजकुमार दक्ष की आंखें ठंडी थीं। इस घटना श्रृंखला ने उसके हत्या इरादे को भड़का दिया था। धड़ाम! एक और थप्पड़ पड़ा। एक विशाल प्रकाश छाप 20 मीटर से अधिक आकार की मध्य हवा में प्रकट हुई, आकाश को ढक दिया और दर्जन भर औरत विशेषज्ञों को खूनी गूदे में बदल दिया।
फुफ, एक चकाचौंध इंद्रधनुष जैसी प्रकाश किरण ने 7 औरकों के खोपड़ियों को छेद दिया। दक्ष राजा ने हत्या का सफर शुरू किया और कोई उसे रोक नहीं सका। भले ही ये सभी और कबीलों के विशेषज्ञ थे, उनके पास उसका प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और वे एक एक करके मर गए। अंत में राजकुमार दक्ष ने लात मारी और पशु गेंद की तरह उड़ गया, एक महल में भारी धड़ाके से टकराया और धूल से ढक गया। वह इतना शक्तिशाली था कि राजकुमार दक्ष के बारे में अजय हवा थी। इन औरकों के पास उसका प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। अर्जुन को सांस लेने में कठिनाई हुई। चाचा, जिन वांग पूर्वी क्षेत्र में वास्तव में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, साधारण औरक कबीले के विशेषज्ञ उनके मुकाबले नहीं है। प्रमुख, मेरी रक्षा करो। पशु मानव पैरों पर चढ़ गया। उसकी आवाज हत्या इरादे से भरी हुई थी जब उसने एक निश्चित दिशा में चिल्लाया। राजकुमार दक्ष बहुत शक्तिशाली था। उसने भय के साथ महसूस किया कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह कानूनी विद भूमिगत महल का स्थान था। जैसे ही आवाज गिरी, वहां से एक असंख्य भयानक आभा फटी, जैसे एक अद्वितीय उग्र पशु का जागरण, और एक लंबी आकृति उसमें से बाहर उछली। दक्ष राजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे औरक कबीले के उग्र जनरल को मारने की? कितनी उद्धतता! लंबी आकृति ने गरज कर कहा, फिर हथेली से नीचे मारा। उसकी आभा विशाल महासागर की तरह उछलती हुई पूरा शून्य हिंसक ढंग से उबल रहा था, जैसे कोई चित्र हिलाया जा रहा हो। राजकुमार दक्ष ने तेजी से हिलकर इसे टाला और एक धमाके के साथ पास की एक निचली पहाड़ी फट गई, चट्टानों को आकाश में उड़ा दिया। जमीन में 17 या 18 मीटर व्यास का एक विशाल काला छेद फट गया, काला धुआं छोड़ता हुआ। यह भयानक था। ऐसी शक्ति एक ही हथेली के प्रहार से निकली, आने वाली की भयंकर शक्ति का प्रदर्शन करती हुई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। वहां का लंबा काला आकृति बिल्कुल मानव जैसा दिखता था, लेकिन इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर थी, जैसे एक छोटा विशालकाय। केवल जब वह करीब आया तो स्पष्ट रूप से देखा जा सका। वह एक मध्यम आयु का व्यक्ति था, जिसमें गहरी आंखें, दृढ़ चेहरा और पूरे शरीर से विस्फोटक शक्ति की भावना निकल रही थी। जैसे ही वह चला, वह लोगों को अपार और अद्वितीय दमन की भावना देता था। शिवांश, श्राविका और धीरज ने आश्चर्य से चिल्लाया। दूसरा पक्ष पशु मानव कबीले का प्रमुख था। वर्षों से उसने असंख्य राज दरबार के लोगों को मारा था और उसकी शक्ति लंबे समय से दैवीय कोर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। वह यहां कैसे पहुंच गया? औरक कबीला राजधानी से हजारों मील दूर है, वह यहां कैसे हो सकता है? अर्जुन ने अविश्वास से कहा। केवल कुछ दिन पहले समाचार फैला था कि शिवांश ने अंधेरे जंगल में दैवीय हथियारों के खजाने का भंडार खोला था, लेकिन राजवंश की सीमा इतनी दूर है कि दूसरे पक्ष के इतनी जल्दी पहुंचना असंभव था। उसे जल्दी ही कुछ महसूस हुआ, सोचते हुए कि कानूनी विद स्कूल के भूमिगत महल के अंदर एक गुप्त स्थानिक मार्ग बनाया गया होगा और वह स्थानिक मार्ग बनाना अत्यंत कठिन रहा होगा। कानूनी विदों का इसे बनाने में कोई खर्च न करने का तथ्य उनके विद्रोही इरादों को दिखाता है। अनामिका ने शिवांश को घूरा। उसकी आंखें तीव्र हत्या इरादे से चमक रही थीं। उसके दोनों माता पिता और उसका कबीला उसके हाथों मारा गया था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से खुद और शिवांश के बीच के अंतर को जानती थी और वह केवल दांत पीसकर और खुद को रोक सकती थी। शिवांश, दक्ष राजा का स्वर भी थोड़ा उदास हो गया। यह एक दैवीय कोर क्षेत्र का विशेषज्ञ था, पूर्वी क्षेत्र में सबसे उच्च स्तर का विशेषज्ञ, जहां कोई आकाशीय क्षेत्र का व्यक्ति उभरता नहीं था। उसे भी महसूस हुआ कि भूमिगत महल के नीचे एक स्थानिक मार्ग होना चाहिए, जिसके कारण दूसरा पक्ष समय पर पहुंच सका। हम्फ, बेकार कानूनी विद, वे तुम्हारे राजवंश द्वारा बस ऐसे ही मिटा दिए गए। कितने अच्छे फॉर नथिंग्स। 3 मीटर ऊंचा शिवांश ने इधर उधर टूटे कानूनी विद आध्यात्मिक भूमि को देखा और तिरस्कार से हंसा। फिर उसने राजकुमार दक्ष को देखा और तिरस्कार से कहा, हालांकि इस बार तुम्हें मिलना एक लाभ माना जा सकता है। यदि हम तुम्हें मार देते तो यह राज परिवार को बहुत भारी प्रहार होता। दक्ष राजा एक प्रसिद्ध राजकुमार था। उसे मारना गोपल्लव राजवंश के बाएं और दाएं हाथों को काटने के समान था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके सिर के ऊपर एक दैवीय गोली तैर गई, चमकदार प्रकाश छोड़ती हुई जैसे एक सूर्य। यह दैवीय गोली है जो एक शक्तिशाली अभ्यासी द्वारा दैवीय गोली क्षेत्र में संघनित की जाती है। यह अमर है और असीम भयानक है। तुम सोचते हो कि मुझे मारना इतना आसान है? दक्ष राजा ने तिरस्कार से कहा। उसके सिर के ऊपर विध्रुवीय दैवीय चित्र असीम प्रकाश छोड़ता हुआ, न तो विनम्र न अभिमानी। हम्फ, तुम में कुछ कौशल है, लेकिन तुम केवल द्विध्रुवीय क्षेत्र के चरम पर हो। दैवीय कोर क्षेत्र के किसी के मुकाबले तुम कुछ नहीं हो। शिवांश ने सीधे अपनी हथेली आगे धकेली, अपनी हत्या चाल छोड़ते हुए। हथेली से एक ऊंची काली धुंध फूटी, सुनामी की तरह घेरती हुई। एक बार स्पष्ट आकाश अब गड़गड़ाती काली बादलों के संकेत दिखा रहा था। एक ही हथेली प्रहार की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को प्रभावित कर सकती है। यह वास्तव में बहुत मजबूत थी। राजकुमार दक्ष का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपने सिर के ऊपर द्विध्रुवीय दैवीय चित्र को बड़ा किया, दैवीय प्रकाश की लहर छोड़ने की कोशिश में खुद की रक्षा करने के लिए। दुर्भाग्य से दैवीय कोर क्षेत्र के अभ्यासी और द्विध्रुवीय क्षेत्र के अभ्यासी के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एक चटक के साथ उसने एक मुंह खून थूक दिया और एक चट्टानी दीवार से टकरा गया। द्विध्रुवीय दैवीय चित्र लगभग ढह गया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। शिवांश वास्तव में उसके पिता के समकक्ष एक व्यक्ति था और उसके चाचा राजकुमार दक्ष बहुत हीन थे और बिल्कुल उसके मुकाबले नहीं थे। दक्ष राजा, वर्षों से तुमने मेरे औरक कबीले का नरसंहार किया है, आज समय आ गया है कीमत चुकाने का। शिवांश का चेहरा ठंडा था। उसके 5 उंगलियां फैली हुई, सीधे आकाश से उतरती हुई और सब कुछ ढकती हुई। वह ठंडा और उदासीन था, जैसे एक देवता चींटी का सामना कर रहा हो। वह पूरी तरह हत्या इरादे से भरा था और राजकुमार दक्ष को मारना चाहता था। उसकी बड़ी हथेली ने उसे पकड़ लिया और एक छोटे पहाड़ को भी कुचल सकती थी। अर्जुन, श्राविका और अन्य 4 ने तुरंत अपने चेहरे बदल दिए। अब जब राजकुमार दक्ष चाचा मुसीबत में हैं, वे सभी खतरे में हैं। शिवांश, राजधानी शहर में तुमने मेरे राजवंश के राजकुमारों और कुलीनों को मारा। क्या तुम सोचते हो कि मैं अस्तित्व में नहीं हूं? हालांकि इसी क्षण एक असंख्य भव्य आवाज गूंजी, जैसे एक देव राजा का क्रोधपूर्ण गर्जना पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में गूंजती हुई। फिर दूसरी दिशा से एक सुनहरा प्रकाश उड़कर आया। उसकी चमक चकाचौंध। प्राचीन पल्लव सम्राट पहुंच गया था। उसका पूरा शरीर असीम प्रकाश छोड़ता हुआ, जैसे एक सूर्य उड़ता हुआ। एक ही हथेली प्रहार से उसने सीधे विशाल हथेली को तोड़ दिया। न केवल वह, बल्कि राज परिवार के कुछ वृद्धों और राजधानी शहर में प्रमुख शक्तियों के प्रमुखों ने भी उड़कर आ गए। अभी की हलचल बहुत जोरदार थी। यह पहले से ही राजधानी शहर में अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी। इस क्षण प्राचीन पल्लव सम्राट असीम सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ एक खंडहर महल के ऊपर खड़ा था। प्रतीत होता था कि सूर्य के साथ एक हो गया, असीम चमक छोड़ता हुआ। इसी बीच शिवांश उसके सिर के ऊपर अमर दैवीय गोली के साथ भी आकाश में उड़ती चकाचौंध प्रकाश छोड़ रहा था। दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे थे, जैसे 2 धूमकेतु मिल रहे हों। हवा तनाव से भरी हुई। ये पूर्वी क्षेत्र के 2 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और उनकी मुलाकात सभी को उत्साहित और घबराया हुआ महसूस करा रही है। हे प्राचीन पल्लव सम्राट, तुम समय पर पहुंच गए। यदि तुम थोड़े और देर कर देते तो तुम्हारा प्रसिद्ध राजकुमार दक्ष शायद अस्तित्व में ही न रहता।
शिवांश ने तिरस्कार से कहा, उसका शरीर उछलती काली धुंध से घिरा हुआ, जैसे अंधेरी भूमि में एक विशाल राक्षस। यदि दक्ष राजा मर जाता तो तुम्हारे ओरक कबीले को कम से कम 10 मिलियन लोगों को खोना पड़ेगा इसे मुआवजा देने के लिए। प्राचीन पल्लव सम्राट की आवाज शांत थी, जिसमें एक आभा थी जो स्वर्गों को दबाती प्रतीत होती थी। दोनों पुरुषों की बातचीत में कोई टकराव नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे दो विभिन्न राज्यों के शासक हों। सांस लेना कठिन बना देते। हम ज्यादा कहने का कोई फायदा नहीं, शायद कई वर्षों से हमारी आखिरी लड़ाई हुई हो। आज मुझे देखने दो कि तुम क्या सुधार कर चुके हो, शिवांश ने तिरस्कार से कहा, और बिना और बकवास कहे उसने चिल्लाकर अपनी दैवीय गोली को सक्रिय किया ताकि प्राचीन पल्लव सम्राट को दबा सके। प्राचीन पल्लव राजवंश और कबीलों का लंबे समय से वैमनस्य था, इसलिए विनम्रता की कोई जरूरत नहीं थी। जब भी वे मिलते वे लड़ते। उसकी नसों में प्राचीन बर्बर देवता का रक्त बहता था। इस क्षण दैवीय गोली जारी हुई और दुनिया रक्त और गंदगी के वातावरण से भर गई। आकाश गहरा लाल हो गया, जैसे यह नरक की दुनिया हो। पूरी राजधानी शहर में असंख्य जीवों ने एक असहनीय आभा महसूस की और भय की भावना उन पर धुल गई। यह दैवीय गोली भयानक है, यह साधारण लोगों पर आत्मा हिलाने वाला दबाव डालती है, उन्हें पूरी तरह उसकी भव्यता सहन करने में असमर्थ बना देती है। पीछे न हटते हुए प्राचीन पल्लव सम्राट ने भी अपने सिर के ऊपर से एक दैवीय गोली भेजी, स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन करती हुई। यह उसकी दैवीय गोली है जिसमें सीधी भावना है, शिवांश की हत्या दैवीय गोली के विपरीत, जो पूरी तरह विपरीत है। इसके अलावा उस दैवीय गोली के अंदर सर्वोच्च राजकीय शक्ति भी जारी हुई, जिसमें भव्य ड्रैगन गर्जनों की झलकियां थीं, जैसे 10,000 राजकीय ड्रैगन ऊर्जा उसके अंदर संघनित हो। इस युग के दैवीय कोर क्षेत्र के दो सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों का टकराव, जो दशकों में दुर्लभ लड़ाई होने वाली है। दुनिया का नरसंहार करो, सब कुछ तोड़ो, शिवांश ने गरज कर कहा। उसकी दैवीय गोली उसके सिर के ऊपर घूम रही थी, और सैनिकों को आह्वान करती हुई जो प्राचीन पल्लव सम्राट की ओर उछलते हत्या इरादे के साथ दौड़े। यह उसकी संघनित बलफुल आभा थी, जैसे एक सच्ची सेना सब कुछ बहाती और मारती हुई। हालांकि प्राचीन पल्लव सम्राट के हाथों में मुद्रा के घुमाव के साथ उसके सिर के ऊपर दैवीय गोली से दैवीय प्रकाश फूट पड़ा, जो स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर दिया, शांति और भव्यता लाता हुआ। अगले वे लाल ओरक सैनिक तुरंत उबलते पानी से मिलते बर्फ की तरह पिघल गए, एक एक करके गायब हो गए। उसकी दैवीय गोली में वास्तव में शुद्धिकरण शक्ति थी। अगले प्राचीन सम्राट ने हमला किया, अपनी दैवीय गोली से 10,000 ड्रैगन ऊर्जाओं को छोड़ते हुए, जो ड्रैगनों के नृत्य की तरह शिवांश की ओर उछली। ये ड्रैगन ऊर्जाएं राज परिवार द्वारा संघनित शक्ति हैं। हालांकि वे सच्चे ड्रैगन की ऊर्जा जितनी शुद्ध नहीं है, वे विशाल हैं और बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। इस ड्रैगन ऊर्जा से घिरे यहां तक कि शिवांश की ऊंची आकृति कुछ छोटी लग रही थी, जैसे एक छोटी नाव तूफानी तूफान का सामना कर रही हो। शिवांश का चेहरा काला पड़ गया। और कबीले ने प्राचीन बर्बर देवता की शक्ति को विरासत में पाया और उसके पास रक्त रेखा की शक्ति थी, इसलिए वह निडर था। उसने दोनों हाथों से इशारा किया और उसके सिर के ऊपर दैवीय कोर फिर से फैल गया। इसमें से एक धुंधली आकृति उभरी, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा एक विशालकाय जो एक पहाड़ जितना बड़ा त्रिशूल थामे हुए था। उसके चारों ओर धुंध घूम रही थी। यह एक आदिम देवता का भूत है, असंख्य लोगों ने चिल्लाया। अर्जुन भी स्तब्ध रह गया। यह बर्बर देवता का भ्रमित छविली स्वर्गीय सरोवर द्वारा आह्वान किए गए से भी अधिक भयानक था। वह ऊंची आकृति समय और स्थान को उलटकर दुनिया में प्रकट हुए प्राचीन बर्बर देवता प्रतीत होती थी। उसे अजेय बना रही थी। मारो फिर। प्राचीन आकृति ने एक वीरानी भरी गर्जना की और स्वर्गीय कांटा के एक लहराने से असीम ड्रैगन ऊर्जा तुरंत टूट गई, पूरी तरह असुरक्षित हो गई और पूरी तरह विघटित हो गई। शक्ति क्या है, अजेयता क्या है, यह बर्बर देवता का भ्रमित छवि दुनिया के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। यह एक सच्चे देवता का पृथ्वी पर उतरना था, दुनिया को नीचा देखता हुआ। कई लोग भयभीत हो गए। देवता एक सर्वोच्च क्षेत्र है, आकाशीय क्षेत्र के ऊपर, एशिया महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ तक कि आकाशीय क्षेत्र किंवदंती है, और देवता तो और भी अदृश्य हैं। भले ही यह एकल बर्बर देवता का भूत इतना भयानक हो, यह कल्पना करना कठिन है कि यदि सच्चे प्राचीन देवताओं ने अपनी शक्ति जारी की तो कैसी विपत्तिजनक दृश्य होगी। प्राचीन सम्राट शांत रहा। उसके हाथों ने एक अजीब मुद्रा बनाई, जिसे उसने फिर अपनी छाती के सामने सपाट रखा। दैवीय गोली के ऊपर एक विशाल आकृति भी प्रकट हुई, बादलों में उड़ती हुई। जो अनुसरण हुआ वह एक झकझोर देने वाला दृश्य था। एक पायथन वस्त्र में मध्यम आयु का व्यक्ति प्रकट हुआ, ऊंचा और भव्य, उसका चेहरा ढका हुआ, पहाड़ से ऊंचा प्रतीत होता था कि तारों भरे आकाश तक पहुंच रहा हो, दुनिया को नीचा देखता हुआ। एक क्षण में पूरी दुनिया कांपने लगी और महान पथ स्वयं गुनगुनाया जैसे उसके अधीन हो रहा हो। आकाश में और भी असाधारण घटनाएं प्रकट हुई, जैसे परी संगीत बजा रही हो, 10 सूर्य आकाश में फैले हों और सुनहरे कौवे उड़ रहे हों। असंख्य लोग अनैच्छिक रूप से उसके सामने घुटनों पर गिर गए। प्रथम सम्राट। अर्जुन भी स्तब्ध रह गया। उसने यह भूत अपनी अराजकता सृजन तकनीक अभ्यास करते समय अपने मन में देखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता इसे आह्वान कर सकते हैं। हालांकि प्रथम सम्राट एक प्राचीन देवता नहीं था, वह प्राचीन काल में एक शक्तिशाली व्यक्ति था, और यहाँ तक कि देवता और राक्षसों को भी उसकी ओर देखना पड़ता था। अगले प्रथम सम्राट के भूत की आंखें घूमी, जैसे असंख्य युगों और पुनर्जन्म चक्रों की शक्ति उभरी और बर्बर देवता के कांटे को तुरंत टुकड़ों में तोड़ दिया। एक नजर सब कुछ तोड़ सकती है। अंत में वह स्थान असीम प्रकाश से घिर गया और कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जैसे दुनिया को इसे देखने की अनुमति न हो। लगभग 10 मिनट बीत गए इससे पहले कि शिवांश ने एक जोरदार चिल्लाहट की, कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया और पीला पड़ गया। प्राचीन सम्राट के चारों ओर प्रकाश थोड़ा मध्यम हो गया, लेकिन वह अप्रभावित था, स्पष्ट रूप से इंगित करता हुआ कि उसने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। प्रथम सम्राट का कितना भव्य भूत, इतने वर्षों की मृत्यु के बाद भी वह इतना शक्तिशाली है। हालांकि प्राचीन पल्लव सम्राट, घमंड न करें। एक बार जब मेरा औरक कबीला दैवीय हथियार भंडार में खजाने प्राप्त कर लेगा तो तुम्हारा राजवंश मेरे औरक कबीले का गुलाम बन जाएगा। शिवांश ने यूएन हैन से गरज कर कहा, फिर काले प्रकाश की धारा में बदल गया और पूर्वी भूमिगत महल की ओर उड़ गया। आखिरकार यह राजधानी थी। वह लड़ाई में लटका नहीं रह सकता था, या उसकी किस्मत भयानक होगी। एक बार जब वे एक निश्चित दूरी तक पहुंच गए, उसने अपना पैर पटका, जिससे जमीन ढह गई और एक स्थानिक मार्ग प्रकट हो गया। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और अंदर उड़ गया। बचे हुए औरक कबीले के विशेषज्ञ जल्दी से अनुसरण करने लगे। स्पष्ट रूप से उन्होंने महसूस किया कि स्थिति निराशाजनक थी और निकलने का फैसला किया। अर्जुन को उत्साह का संचार हुआ, अभी लड़ी गई लड़ाई में डूबा हुआ। प्रथम सम्राट के अनुसार अराजकता सृजन तकनीक को पूरी तरह महारत हासिल किए बिना भी कोई 5 महाद्वीपों और 4 समुद्रों पर प्रभुत्व कर सकता है। यदि इसे चरम तक अभ्यास किया जाए तो कोई अकल्पनीय क्षेत्र तक पहुंच सकता है। अब युवा हृदय के साथ वह और भी बड़ी शक्ति के लिए लालायित और उत्सुक हो गया। उसी समय एक कोमल चीख गूंजी। अर्जुन ने नजर घुमाई और उसका चेहरा बदल गया। एक बैंगनी वस्त्रों वाला व्यक्ति बिना बताए उनके पास आ गया था, सुप्रिया को पकड़ लिया था और भूमिगत महल की ओर जा रहा था।
पशु स्वर्ग? अनामिका ने आश्चर्य से चिल्लाया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पशु स्वर्ग था। उसने उसे एक बार दूर से देखा था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह निकटवर्ती आएगा और यहां तक सुप्रिया का अपहरण करेगा। धत्त तेरे की, रुक जा! अर्जुन इस महत्वपूर्ण क्षण में क्रोधित हो गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि पशु स्वर्ग सुप्रिया का अपहरण क्यों करना चाहता था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने जमीन पर पैर पटका और पीछा किया। साथ ही उसने 9 छाया सैनिकों को छोड़ा, जिनमें से एक उसके पैरों पर उड़ गया और चमका। उसकी गति को बहुत बढ़ा दिया। सौभाग्य से वह संघनन क्षेत्र में टूट चुका था और जूते सैनिक छाया के जोड़ के साथ वह अंततः तुरंत पकड़ में आ गया। 5 उंगलियां एक पंजे का रूप बना ली और पशु के पीठ पर पकड़ने की कोशिश की ताकि वह अपना कीमती बच्चा छोड़ दे। हम्फ! बैंगनी वस्त्र वाला व्यक्ति ठंडे से गुर्रा, मुड़ा और लात मारी। अर्जुन को कई कदम पीछे धकेल दिया। उसकी बांह दर्द करने लगी। हालांकि अर्जुन की शक्ति बहुत सुधर चुकी है। अभय केवल संघनन क्षेत्र के 5वें स्तर पर है, इसलिए सीधा टकराव स्पष्ट रूप से लाभदायक नहीं होगा। तुम निश्चित रूप से अर्जुन हो। मुझे आशा है कि तुम दैवीय हथियारों के खजाने में आओगे, बैंगनी वस्त्र वाला व्यक्ति ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वह एक औरत था, उसके पास भी मानव शरीर था जिसमें जोरदार रक्त और ऊर्जा थी, जैसे एक बड़ा बैंगनी सूर्य धुंधली चमक छोड़ता हुआ। बकवास बंद करो, सुप्रिया को छोड़ दो! अर्जुन ने सरल रूप से ठंडे स्वर में चिल्लाया। तुम पर्याप्त सक्षम नहीं हो, बैंगनी वस्त्र वाला व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन के साथ शब्द बर्बाद करने से इनकार करते हुए और दौड़ना जारी रखा। हालांकि सुप्रिया संघर्ष कर रही थी, उसकी शक्ति बहुत कम थी और उसके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से उन्हें रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से बैंगनी वस्त्र वाला व्यक्ति बहुत तेज था। उसके शरीर के चारों ओर एक जोड़ी बैंगनी पंख प्रकट हो गए और वह बैंगनी प्रकाश की धारा में बदल गया, स्थानिक मार्ग में उड़ गया और दृष्टि से गायब हो गया। यदि तुम्हें मुझे हराने की क्षमता है तो मैं इस लड़की को तुम्हें लौटा दूंगा। यह एक ठंडा बयान था जो उसने पीछे छोड़ा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्थानिक मार्ग अचानक फट गया ताकि अन्य पीछा न कर सके। यह इतना अचानक था, सभी का ध्यान शिवांश पर केंद्रित था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि अभय अचानक सुप्रिया का अपहरण कर लेगा। अर्जुन ने शून्य में बदल चुके स्थानिक मार्ग को घूरा, क्रोध से दांत पीसते हुए। उसकी मासूम और बेफिक्र बेटी पशु स्वर्ग के हाथों पड़ गई थी। पिता, कृपया मेरी प्रिय बेटी को बचाएं, अर्जुन ने प्राचीन पल्लव सम्राट से कहा। स्थानिक मार्ग को अंदर से नष्ट कर दिया गया है, पीछा करना कठिन है। प्राचीन पल्लव सम्राट ने सिर हिलाया और हल्के से सांस ली। ऐसी मार्ग बनाना अत्यंत परेशानीपूर्ण है और वह इसे छोटे समय में नहीं कर सकता। इस क्षण श्राविका दौड़कर आई। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया और आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। वह उसकी अपनी बहन थी जिसे उग्र पशु मानवों द्वारा पकड़ लिया गया था। निश्चित रूप से वह भयभीत थी। अब हम क्या करें? अर्जुन को हृदय में ठंडक महसूस हुई। चिंता न करें, सुप्रिया आखिरकार मेरे राज परिवार की राजकुमारी है और कबीले ने उसे दैवीय हथियार भंडार की यात्रा के दौरान हमें नियंत्रित करने के लिए पकड़ा है। वे सफल होने तक सुप्रिया को कुछ नहीं करेंगे, प्राचीन पल्लव सम्राट ने गहरी आवाज में कहा। इस पूर्वी क्षेत्र में सबसे मजबूत शक्ति अभी भी प्राचीन पल्लव राजवंश की है। एक राजकुमारी को मारना और किस राजवंश के क्रोध को भड़काने की संभावना है, भले ही राजा के क्रोध का सामना करना पड़े। इसके अलावा यदि पशु स्वर्ग सुप्रिया को मारना चाहता तो वह अब भी कर सकता था। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं थी। वास्तव में मेरी जानकारी के अनुसार हालांकि पशु स्वर्ग अत्यंत घमंडी और अनियंत्रित है, वह सामान्य रूप से अपने वचन का पालन करने वाला व्यक्ति है। चूंकि उसने कहा कि यदि तुम दैवीय हथियार भंडार में उसे हराओगे तो वह तुम्हारी बेटी को लौटा देगा, वह निश्चित रूप से अपना वादा निभाएगा। राजकुमार दक्ष ने सहमति में सिर हिलाया। यह प्रतीत होता था कि एक षड्यंत्र जो जानबूझकर अर्जुन को दैवीय हथियार भंडार में लुभा रहा था। आखिरकार अर्जुन वर्तमान राजवंश की आशा है, असीम संभावनाओं के साथ। संभव है कि पशु स्वर्ग उस लड़ाई में उसे मारना चाहता हो। वही उनका वास्तविक लक्ष्य है। जैसा कि अभी वह हमेशा अर्जुन के पास था, इसलिए पशु स्वर्ग को हमला करने का कोई मौका नहीं मिला, जिसके कारण उसने सुप्रिया का अपहरण चुना। अर्जुन ने दांत पीसे लगभग एक ठंडी आवाज उगलते हुए, भले ही उसका उद्देश्य कुछ भी हो, उसने सुप्रिया का अपहरण किया है। यदि उसे थोड़ी सी भी पीड़ा होती है तो मैं पशु को मृत्यु की इच्छा करने वाला बना दूंगा। उसके पतन के वर्षों में केवल सुप्रिया ही हमेशा जैसी दयालु बनी रही। उसके हृदय में उसने लंबे समय से सुप्रिया को अपनी अपनी बहन माना था और उसका लाड किया था। अब जब उसकी प्रिय बेटी को ले लिया गया है, वह स्वाभाविक रूप से यूएनहेन से भरा हुआ है। 3 या 4 महीने बाकी हैं। वह निश्चित रूप से अपनी शक्ति को जल्द से जल्द सुधार लेगा और सुप्रिया को दैवीय हथियारों के खजाने से बचा लेगा। अगले 2 सप्ताह के लिए अर्जुन ने वज्र की मुट्ठी का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी बेटी को पशु द्वारा पकड़ लिया गया था, जो उसे बहुत चिंतित और व्याकुल बना रहा था। सौभाग्य से सम्राट ने अगले दिन एक पत्र लिखा और इसे सीमांत पर भेजा, कहते हुए कि यदि सुप्रिया का एक बाल भी खो जाता है तो वह व्यक्तिगत रूप से एक अभियान का नेतृत्व करेगा और कबीले को मिटाने का। कई वर्ष पहले उसने लाखों लोहे की घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया था और कबीलों का नरसंहार करने का उनकी भूमि को खंडहर में बदल दिया। यदि यह चुड़ैल कबीले और बर्फ आत्मा कबीले के भय के कारण न होता तो और कबीले लंबे समय पहले मिट चुके होते। इसलिए और कबीले स्वाभाविक रूप से उनसे बहुत सावधान थे। शिवांश ने आसानी से जवाब दिया, कहते हुए कि सुप्रिया और कबीले में सुरक्षित और स्वस्थ है। उसने आश्वासन दिया कि यदि अर्जुन दैवीय हथियार भंडार में अभय को हरा सकता है तो वे उसे बिना नुकसान के लौटा देंगे। यह वास्तव में अर्जुन को लक्षित एक षड्यंत्र है। यदि राज परिवार में एक और असाधारण प्रतिभा उभरती है तो और कबीलों को कभी उभरने का मौका नहीं मिलेगा। यह दैवीय हथियार भंडार की यात्रा राज परिवार और उनके प्रिय बच्चों के भाग्य के लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए अर्जुन निश्चित रूप से लापरवाह नहीं हो सकता था। पशु देवता की शक्ति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका बिजली की शक्ति है। कहा जाता है कि पशु देवता प्राचीन काल में इस शक्ति से सबसे अधिक डरता था। आधे महीने के शोध के बाद अर्जुन ने पाया कि वज्र की मुट्ठी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यदि कोई इसे अभ्यास कर ले तो मुट्ठी हवा बिजली की शक्ति से संपन्न होगी, बिल्कुल समान स्तर की सब कुछ कुचल देगी। दुर्भाग्य से इस तकनीक को अभ्यास करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बिजली को शरीर में खींचना है और वह नहीं जानता था कि वह कहां कर सकता है। बहुत सोचने के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि अपने पिता से संपर्क करे, उम्मीद करते हुए कि वह इसे करने का तरीका ढूंढ सके। तुम वास्तव में वज्र की मुट्ठी अभ्यास करना चाहते हो? प्राचीन पल्लव सम्राट ने समाचार सुनते ही भौहें सिकोड़ी। इस मुट्ठी तकनीक को अभ्यास करना, जिसमें स्वर्गीय बिजली को शरीर में खींचना शामिल है, बहुत खतरनाक है। अर्जुन राजवंश की आशा है और वह उसे कुछ होने नहीं देखना चाहता। पिता, निश्चिंत रहें, मुझे विश्वास है। अर्जुन ने जोर से सिर हिलाया।
यह पशु स्वर्ग के खिलाफ एक प्रमुख तुर्क का पत्ता था। उसके पास अराजकता सृजन तकनीक थी और वह विश्वास करता था कि वह सफल हो सकता है। ठीक है, सामान्य रूप से बिजली आकर्षित करने का एकमात्र तरीका बारिश और गरज का इंतजार करना है, लेकिन वह एक निम्न विधि है और तुम्हें सही अवसर का इंतजार करना पड़ता है। प्राचीन पल्लव सम्राट ने सोचा, मेरे राज परिवार के पास एक गुप्त स्थान है जिसे वज्र घाटी कहा जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव है और कोई भी जीव जो इसमें प्रवेश करता है वह बिजली आकर्षित करेगा, प्राकृतिक बिजली से बहुत अधिक शक्तिशाली। यदि तुम वज्र की मुट्ठी अभ्यास करना चाहते हो तो वह एक अच्छी जगह होगी, लेकिन वज्र घाटी अत्यंत खतरनाक है। यहां तक कि कुछ द्विध्रुवीय क्षेत्र के विशेषज्ञों को बिजली से मार गिराया जा सकता है यदि वे इसमें प्रवेश करते हैं। यदि तुम सक्षम नहीं हो तो बेवकूफी न करें, प्राचीन पल्लव सम्राट ने निर्देश दिया। अर्जुन ने होंठ सिकोड़े, सिर हिलाया और पहले देखने जाने का फैसला किया, और इस प्रकार दोनों ने प्रस्थान किया। महल परिसर के दक्षिण में एक विशाल जंगल स्थित है जिसमें प्राचीन मोटे पेड़, प्राचीन चोटियां और विभिन्न जंगली पशु घूम रहे हैं। प्राचीन पल्लव सम्राट और अर्जुन ने उत्तर की ओर लगभग 50 मील उड़ान भरी और वज्र घाटी पहुंच गए। आगे एक प्राकृतिक घाटी है जो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। यह बंजर और वीरान है, काली चट्टानों से भरी हुई, जैसे बिजली से मारी गई हो। काफी दुखद लग रही है। भले ही अर्जुन बाहर खड़ा हो, वह अंदर विशेष चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव महसूस कर सकता था जो उसे थोड़ा असहज महसूस करा रहा था। महाराज, आप यहाँ क्या लाए हैं? उसी समय एक वृद्ध आवाज गूंजी। पास के पत्थरों के ढेर में एक वृद्ध क्रॉस लेग्ड बैठा था। अर्जुन ने देखा और लगभग चौंक गया। वृद्ध पूरी तरह धूसर सफेद था और कौन जानता है कितने वर्षों से वहां बैठा था। मोटी धूल जमा हो चुकी थी। उसे पहली नजर में एक अजीब पत्थर जैसा दिखा रहा था। कोई उसे नोटिस नहीं करता। उसके शरीर पर इतनी धूल जमा होने से कल्पना करना कठिन है कि वह कितने लंबे समय से क्रॉस लेग्ड बैठा था। वज्रवृद्ध, मैंने राज परिवार के एक कनिष्ठ सदस्य को बिजली शरीर में खींचने के लिए लाया हूं, प्राचीन पल्लव सम्राट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह वृद्ध राज परिवार का एक अत्यधिक सम्मानित वृद्ध था जिसकी व्यक्तित्व एकांत प्रिय था। वह कई वर्ष पहले वज्र घाटी की रक्षा के लिए आया था, सांसारिक मामलों से अलग। ओह, तुम्हारी तरह एक कनिष्ठ वज्र घाटी में प्रवेश करने की हिम्मत रखता है? क्या तुम सोचते हो कि तुम बहुत लंबा जी चुके हो? वज्रवृद्ध ने भौहें सिकोड़ी और सख्ती से कहा। वह हमेशा इस जगह की रक्षा कर रहा था, अर्जुन की प्रसिद्धि से अनजान, लेकिन यहां तक कि उसे भी वज्र घाटी से सावधान रहना पड़ता था। एक साधारण 16 वर्षीय लड़के के प्रवेश करने की कोशिश आत्महत्या के समान थी। मैं समझता हूं, कृपया अनुमति दें, अर्जुन ने मुट्ठी सलामी में जोड़े हाथों से कहा और हल्की मुस्कान के साथ कहा। वज्रवृद्ध स्तब्ध रह गया, नोटिस करते हुए कि अर्जुन की स्पष्ट आंखें उसके वर्षों से परे परिपक्वता और बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। हालांकि वह एक युवक था, उसके पास बहुत संयमित भावना थी, जैसे वह महान उतार चढ़ावों और जीवन की विडंबनाओं का अनुभव करके तपाया गया हो। यह कहना चाहिए कि उसकी दृष्टि वास्तव में बहुत तीक्ष्ण थी। यदि उन वर्षों के कब्र साफ करने के कारण न होते तो अर्जुन को कभी ऐसी उदार आत्मा न मिलती। यह छोटा साथी काफी रोचक है। चूंकि तुम वज्र घाटी में प्रवेश करना चाहते हो, मैं अपवाद करूंगा और देखूंगा कि तुम्हें क्या विश्वास देता है। वज्रवृद्ध को प्रतीत होता था कि उसने देख लिया था कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और रुचि से मुस्कुराया। धन्यवाद, अर्जुन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर अपने पिता की ओर देखा। बाद वाले के सिर हिलाने पर वह वज्र घाटी में कदम रखा। घाटी बंजर थी, मुरझाई चट्टानों से भरी और हवा में हल्की दुर्भाग्य की आभा व्याप्त थी, इसे महान दुर्भाग्य का स्थान बनाती हुई। धमाका! अंत में अर्जुन ने वज्र घाटी में पहला कदम रखा। एक क्षण में आकाश साफ हो गया और घाटी के ऊपर से एक बिजली की बोल्ट ने उसे मारा। अचानक पकड़े गए। अर्जुन को चीखने से खुद को रोक नहीं सका। उसके शरीर के कई भागों से रक्त बहने लगा। उसने आघात से सांस ली। यदि वह शारीरिक रूप से मजबूत न होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता, यदि न मर जाता। अब तुम जान गए हो कि स्वर्गीय बिजली कितनी शक्तिशाली है ना? यह सरल रूप से मानवीय शक्ति से परे प्रतिरोध करने योग्य है। पीछे हट जाओ, वज्रवृद्ध ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। प्राचीन सम्राट ने सहमति में सिर हिलाया। यह केवल पहला कदम था और अर्जुन को पहले से ही इतनी गंभीर चोटें आई थीं। उसके अंदर से बिजली खींचने की अपेक्षा अवास्तविक थी।